जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना गुरु जी के मैसेजेस का शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, आंटी तुझे एक बात बोलूँगा, पति की इसे अपने खाली दिमाग में बिठा ले। अपने घर का भेद किसी के आगे मत खोला कर। यही तेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि तेरे पति की तरक्की देख बहुत से लोग उसके दुश्मन बन बैठे हैं। कुछ नहीं पता कौन तुम्हारे घर का बुरा करे जाए। बाकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी अदृश्य शक्ति 24 घंटे तेरे और तेरे परिवार की रक्षा कर रही है। लेकिन चौकन्ना रहने में समझदारी है। मेरी इस बात को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। ये बहुत बड़ा इशू है जिसका हल मैं तुझे महीना ख़त्म होने से पहले दे दूँगा। अब ऐसे खड़ी मत रह। शुक्राना कर। अपने घर की सुरक्षा को डबल कर दे और इसे जाते जाते और भक्तों के साथ शेयर करना ना भूली। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज है। नए घर का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन अभी तक शुक्राना नहीं हुआ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी ने संगत जी मैं जिस घर में मैं हूँ इसी घर को रेनोवेट करवा दिया है और इसे नया कर दिया है। तो नया घर ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है, आंटी ये कोई संजोग नहीं, यह स्वयं मेरी योजना है। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिला है क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है। कल तक जो बाधाएं तुझे रोक रही थी वे अब तेरे चरणों में झुकेंगी। तो जो लोग तुझे ठुकरा चुके थे वही अब तेरे चरणों में आएंगे, क्योंकि यह मेरा वचन है। आज तेरे मतलब की बात बताता हूँ। जब भी तेरा मन टूटने लगे, नेगेटिव विचार तुझ पर ज़्यादा हावी होने लगे, घर का कोई भी व्यक्ति तेरा साथ ना दे, बस आंखें बंद कर कहना, जय गुरु जी। यह 3 शब्द तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। इसमें बहुत शक्ति विराजमान है जो बड़े से बड़ा पर्वत हिला दे, जो असंभव को संभव कर दे। मेरी बात समझ आई हो तो एक शुक्राना कर, इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, संगत जी, बेटा जिन्ना ने तुझे नज़रअंदाज किया, रब उन्होंने तेरे आगे झुकाएगा। ऐश कर। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, संगत जी, गुरु जी कहते हैं, अभी तेरे से कोई बोलना नहीं चाहता। तू चिंता मत कर कुड़िए, तेरे गुरु जी ने तेरी किस्मत लिख दी है। तेरे पास इतना पैसा आएगा जो तू संभाल भी नहीं पाएगी, और तब तेरे पीछे पीछे भागेंगे। फिर तुम मत सुनियो किसी की, तेरे गुरु जी तेरे साथ हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज है। गुरु जी कहते हैं, संगत जी, गुरु जी का मैसेज है। गुरु जी कहते हैं, ये महीना तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। इसकी शुरुआत शुक्राना के साथ करी। तेरे साथ तेरे गुरु जी हमेशा है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कहते हैं, संगत जी, आदत सुधार ले। जो मैं कहना चाहता हूँ तो वो रोज़ अच्छे से समझती है, वरना कल को जाकर मुझे मत कहना कि गुरुजी, मुझे आपने पहले क्यों नहीं सूचित करा। तेरे घर की सब मजबूरी मैं जानता हूँ। विश्वास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तेरा पिता, तेरा सहारा। पर इससे पहले मुझे तेरे घर वालों का दिमाग ठीक करना होगा, जो तुझे 24 घंटे ताने मारते रहते हैं। सुबह की पहली किरण का वेट कर, इसके बाद वो अद्भुत चमत्कार होगा जो तू कब से देखना चाहती है। चल अब ये मत और रो मत और शांत होकर जय गुरु जी बोल। इसे उस तक पहुंचा दे जो सुबह होते ही चमत्कार देखना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज है। तेरे गुरु जी तेरे साथ दीवार बनकर खड़े हैं। कोई चिंता, कोई दुख तेरे पास फटकने भी नहीं देंगे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था गुरु जी का प्यारे प्यारे मैसेज का शुक्राना। मैं इसको विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये शुक्राना मैसेजेस का शुक्राना सभी संगत तक पहुंचाने की सेवा देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरा शुक्राना हस्बैंड अंकल से रिलेटेड है। संगत जी काफ़ी दिन से गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड बहुत मैसेज दे रहे थे मुझे, और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के मैं बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के। तो मैं खुश हो रही थी कि चलो अच्छी बात है, गुरु जी हस्बैंड अंकल को ब्लेस कर रहे हैं। एक्चुअल में संगत जी इसके पीछे का रीज़न था, संगत जी मैं मेरे पैर से ना, जो मैंने बिछिया पहनी है अपने दोनों पैरों में, वो बार बार संगत जी ढीली हो रही थी। निकली तो नहीं संगत जी, लेकिन बार बार पैरों से ढीली हो रही थी, लग रहा था जैसे निकल जाएगी। मैं रोज़ इसको ठीक कर रही थी संगत जी। ये चीज़ भी मेरे साथ एक हफ्ते भर से हो रही थी। संगत जी हुआ क्या, कल जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा नया घर, सॉरी संगत जी, जो गुरु जी ने घर ब्लेस किया है, जिस घर में मैं भी रह रही हूँ, जो कि लॉस का ही है, लेकिन गुरु जी ने इसको रेनोवेट करा दिया। गुरु जी कहते यही तेरा नया घर है, मैं तुझे यही घर ब्लेस किया है, जो गुरु जी की संगत जी कह चुके हैं। तो संगत जी जैसे कि मैंने बोला कि शिफ्टिंग में मैं लगी रहती हूँ, तो जो शिफ्टिंग मैंने की थी संगत जी, उसके पहले मेरे इन लॉज आए थे घर संगत जी, मेरी सास और चाची सास। तो मैंने बताया था कि पेंट के बहाने वो मेरे फ्लोर पर आते रहते हैं, पेंट देखने के बहाना कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राखें डालने, जो भी उनका गलत काम होता है करने। तो संगत जी आजकल मेरी इस वजह से मेरा कलर भी डाउन हो रहा है वापस से। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हस्बैंड अंकल तो ठीक है ना कम से कम। तो संगत जी कल इन लोगों ने ना मेरे हस्बैंड अंकल से कुछ सामान निकलवाया स्टोर रूम से। संगत जी बाहर की तरफ ये एक इनकी चाल थी, तब मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद संगत जी कुछ निकलवाया, उसके बाद संगत जी क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे हस्बैंड अंकल शाम से मैंने देखा चिड़चिड़ से हो रहा है, अजीब सा चिड़चिड़ा बिहेव कर रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थकान हो जाती है। फिर संगत जी आज फिर से अमृत वेला मिस हो गया, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल नहीं उठ पाए। उठ क्या नहीं पाए संगत जी, अलार्म नहीं बजा, पता नहीं कैसे। उसके बाद संगत जी अमृत वेला उठो तो बहुत सारी बीमारियां कट जाती हैं, कर्म कट जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मॉर्निंग में संगत जी हस्बैंड अंकल फिर चिड़चिड़े से हो रहे थे बात बात पे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, हो सकता है भी ठीक हो जाए। उसके बाद संगत जी वो जल्दी से नहाने नहीं जा रहे थे। मैंने कहा नहाइए, जाइए अपने काम पे जाइए। बड़ी मुश्किल से संगत जी गए, पूजा करी, उसके बाद वापस आए लंच करने, तब भी बहुत अजीब से बिहेव कर रहे थे। उसके बाद दोबारा फिर आ गए। मैंने कहा ये फिर से आ गए, आके लेट गए। मैंने कहा क्या हो गया, तो कहते अजीब सी तबीयत हो रही। मैं देखा संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल का कलर एकदम से काला पड़ता चला जा रहा था। मेरा दिमाग गया, ये काफ़ी दिन से गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने को मुझे सब मैसेजेस दे रहे थे, प्लस कल जो मेरे हस्बैंड अंकल इन लोगों ने मेरे हस्बैंड अंकल के को स्टोर रूम में भेजा सामान निकलवाने के बहाने से, ये दोनों भी लेडीज़ अंदर गई थी। इन्होंने कुछ करा है जो मुझे नहीं पता है संगत जी। उसके बाद से मेरे हस्बैंड अंकल की हालत थोड़ी सी बिगड़ रही है संगत जी। मैंने उनके ऊपर से जो भी गुरुजी मुझे बताते हैं वो सब उतारा है, जो भी सरसों काली मिर्च और लौंग वो सब मैंने उनके ऊपर से उतार के जलाया है संगत जी। उन्हें गुरुजी का कॉफ़ी प्रसाद, उन्होंने कहा मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो मैंने मंदिर पे कॉफ़ी लगाई संगत जी, गुरुजी को भोग लगा के उनको दिया है कॉफ़ी प्रसाद, वो पी रहे हैं। अभी मैं बाहर आके शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरे पर संकट आने वाला है तो शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल पे जो आने वाला संकट था, आपने उससे कहीं ना कहीं गुरुजी टाल दिया है संगत जी। बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कट रहा है हस्बैंड अंकल का। गुरुजी मुझे पूरी विश्वास है कि रात होते होते, शाम होते होते मेरे हस्बैंड अंकल ठीक हो जाएंगे। जल प्रसाद भी गुरुजी का संगत जी पिलाया है हस्बैंड अंकल को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती थी संगत जी, लेकिन बहुत बहुत कम में गुरुजी ने कष्ट काट दिया संगत जी। कल एक बाबा भी आए थे हस्बैंड अंकल की शॉप पे, तो वो हस्बैंड अंकल के सर पे हाथ रख के उन्हें काफ़ी ब्लेस कर रहे थे, बहुत बहुत ब्लेस कर रहे थे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कहीं ना कहीं किसी रूप में आए हैं ब्लेस करने। तब भी नहीं पता था संगत जी आज इतना बड़ा संकट आने वाला है। शुक्राना मालिक, आपने पहले ही आके संकट को काट दिया। भाग गए थे, आपने सुरक्षा कवच पहले ही हस्बैंड अंकल के माथे पे लगा दिया था संगत जी। गुरुजी ने अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने का, उन्हें आप स्वस्थ भी कर दोगे मुझे पता है गुरुजी। शुक्राना 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 हस्बैंड अंकल की रक्षा करने का, शुक्राना 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 संगत जी। मैं शुक्राना विराम दूंगी मदर जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, मेरा एक और शुक्राना है कि आज मेरे घर में पेंट नहीं लगा है, किसी रीज़न से इन लोगों ने नहीं लगवाया है। उनके यहाँ उनका अपना रीज़न है, कोई गेस्ट आने वाला था। पर संगत जी ये अच्छा हुआ है कोई पेंटर नहीं लगा था, तभी मैं अपने हस्बैंड अंकल
के ऊपर से वो राई, काली मिर्च और वो सब उतार पाई संगत जी, वरना मैं ना उतार पाती, मैं ध्यान ना देती कि हस्बैंड अंकल की हालत बिगड़ रही है, मेरा ध्यान ही ना जाता। मुझे लगता दुकान की थकान है संगत जी, पेंट नहीं लगा, तभी मैं उनके ऊपर से उतार भी पाई संगत जी। इसका भी शुक्राना गुरु जी, पहले से व्यवस्था कर देते गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं विराम देती हूँ, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, गुरु जी ने संगत जी हस्बैंड अंकल को ठीक कर दिया है। मैंने बताया था उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो घर आ गए थे अपनी दुकान से, वो लेट गए थे, उनका चेहरा काला पड़ रहा था, अजीब अजीब से रिएक्ट कर रहे थे, चिड़चिड़ा रहे थे, आंखें मतलब ना चल पा रहे थे, सीधे शरीर में दर्द हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ हो रही थी, उनको फीवर चढ़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी, मैंने बताया था। पर मैंने गुरु जी का कॉफ़ी प्रसाद उनको पिलाया, जल प्रसाद पिलाया, उनके ऊपर से जो भी गुरु जी कहते वो सब वारा संगत जी, मैंने बताया भी था पीछे सत्संग में कि मैंने उनके उस पर सारी चीज़ें उतारी हैं संगत जी। लेकिन वो भी वर्क कितना करेंगी तभी मुझे नहीं पता था कि अभी हस्बैंड अंकल कितनी देर में ठीक हो जाएंगे, तो मुझे नहीं पता था संगत जी। तो वो सब उतारा, उसके बाद वो लेटे रहे लेटे रहे लेटे रहे संगत जी। गुरु जी का एक स्वरूप भी हस्बैंड अंकल के तकिए के पास रख दिया संगत जी। उसके बाद संगत जी 1-2 घंटे के बाद संगत जी हस्बैंड अंकल का फीवर बिल्कुल उतर गया संगत जी, और उनका जो कलर डार्क पड़ गया था वो भी लाइट हल्का हल्का मतलब नॉर्मल पड़ने लग गया संगत जी। जी संगत जी इंस्टेंट ये हुआ है, गुरुजी ने हस्बैंड अंकल पे कृपा की है, कॉफ़ी प्रसाद और पिया उन्होंने, तो उससे तो मतलब बची खुशी बीमारी सारी ख़त्म हो गई, उनका फीवर तुरंत उतर गया संगत जी कॉफ़ी प्रसाद पी करके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। वो तुरंत उठे, मुँह धोया, हाथ धोया और फटाक से अपने काम पे भी चले गए संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ऐसे उनकी रक्षा करना, उनके अंग संग रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी। और संगत जी मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का मैसेज आ रहा था, कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे और तेरी पूरी भर के ब्लेसिंग्स ले जा। आज सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैंने इसके पहले भी कई सारे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, तो गुरु जी मुझसे कह रहे थे कि ये आज मैं अपना शुक्राना सत्संग 11 वाले दिन 1 नवंबर को कर रही हूँ। गुरुजी ने बोला था कुड़िया आज तेरा बहुत लक्की दिन है, आज 11 की सारी ब्लेसिंग्स तुझे दूंगा, 777 की ब्लेसिंग्स तुझे दूंगा। और ऐसे रिलेटेड हुई गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए और गुरुपा ने मुझसे बहुत बहुत सारी रंगोली बनवाई मेरे घर के मुख्य द्वार पे। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम गुरु, शुक्राना गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना गुरुपा, मिलियंस पे शुक्राना गुरुपा, बिलियंस पे शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मेरे पुत्र के ऊपर जो कष्ट काटा है उसके लिए जो ढेर सारे सत्संग सुनाए उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस पे शुक्राना गुरुपा, बिलियंस पे शुक्राना गुरुपा। आप मुझसे कह रहे गुरुपा तेरे लिए नए घर की तैयारी हो गई कुड़िए, तुझे चाबी भी देने वाला हूँ, नई कार देने वाला हूँ, बहुत सारा धन आने वाला है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस पे शुक्राना गुरुपा, बिलियंस पे शुक्राना गुरुपा। मेरे सारे रोग कष्ट खत्म कर रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। कुछ दिन पहले मैं और मेरे पति अंकल बाहर जा रहे थे, तब ना हमारे साथ ही एक भैया और निकले, तो वो भी अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, तो उनके पैरों से ना एक चिड़िया उसी समय मर गई। तो न जाने वो कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया था, तो हमारे ऊपर जो कष्ट था उसको काटने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा ने मेरे मेरे हाथों से इतनी प्यारी इतनी सुंदर द्वार रंगोली मंगवाई है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। काफ़ी समय बाद ये कॉन्फिडेंस वापस आया गुरुपा, कई दिनों से हाथ की कलाकारी हाथों में ही रह गई थी, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र शाम को तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ, तो मेरे हाथ से चाय प्रसाद स्वीकार करने का अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मेरे कई दिनों के बाद गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया, मुझे बहुत खुशी हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे घर आने के लिए, चाय प्रसाद का भोग लगाने के लिए, मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरी झोली बनने के लिए। और आज खाटू श्याम जी का जन्मदिन है, तो खाटू श्याम जी को और सभी संगत को मेरी ओर से खाटू श्याम जी के जन्मोत्तरण की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपने ही मेरे गोद में मेरे छोटे से पुत्र को डाला था, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना है खाटू श्याम जी महाराज। बस ऐसे ही हम पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। बस खाटू नाम श्याम बाबा, माता रानी, हनुमान बाबा, आप सभी का लख लख शुक्राना, करोड़ों में शुक्राना, मिलियंस पे शुक्राना, मिलियंस पे शुक्राना।
आप लोग की इतनी कृपा हुई है मुझ पे कि मैं बता नहीं सकती। और आज ना मुझे मेरे पति अंकल के साथ मुझे अपने ससुराल जाना था 11 की पूजा के लिए। मेरा मन था, पर मुझे कुछ अजीब से सपने आए और मुझे ये डर भी था कि कहीं मेरी मदर इन लॉ फिर से कुछ ऐसा ना कर दें कि मैं फिर परेशान हो जाऊँ। तो गुरुपा मुझे वहाँ जाने से रोकने के लिए, क्योंकि गुरुजी की ही अर्जी थी, गुरुजी की ही मर्जी थी कि मैं वहाँ ना जाऊँ, नहीं तो मैं शायद चली जाती वहाँ पे। तो मुझे वहाँ ना नहीं भेजने के लिए अनंत शुक्राना गुरुपा। ना जाने वो कौन सा कष्ट था वहाँ पर मेरे ऊपर आ जाता, गुरुपा ने उस कष्ट को पहले ही काट दिया। उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे माता पिता को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी के घर पर आने और मेरी मम्मी का रोग ठीक कर जाने का शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई को बुरी संगत से दूर रखने का शुक्राना गुरुपा। मेरे छोटे भाई को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। मेरे पिताजी को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। आपने इतनी सारी खुशियाँ दी थी गुरुपा। मैं किन किन चीज़ों का शुक्राना करूं गुरुपा। ये मेरे रंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। हर नया दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सुबह का सूरज दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। रात की चांदनी भरा चांद दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप तो मेरे अंगना में ही रहते हो। भोले बाबा का मंदिर बिल्कुल मेरे घर के आंगन में ही है। मैं मल्टी में रहती हूँ, बीच की मल्टी में रहती हूँ, वहाँ से भोले बाबा के दर्शन होते ही रहते। गुरुपा तो मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं, कभी भंवरों के रूप में, कभी तितलियों के रूप में, कभी ततैयों के रूप में। मैं जानती हूँ गुरुपा, मेरे घर पे जो मधुमक्खी का छत्ता बना है वो आपने अपनी सुरक्षा का पहरा लगाया हुआ है। और जब भी वो मुझे काटती है तो आप मेरा कोई बड़ा कष्ट छोटे में कटवा देते हैं। मेरे उस बड़े कष्ट को छोटे में कटवाने का अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो पता नहीं गुरुपा, मैं शायद शुक्राना करते करते 2 दिन बीत जाएंगे, पर आपका शुक्राना नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति के हाथों से आज सालक राम जी को तुलसी माता में विराजमान करवाने का शुक्राना गुरुपा। वो जो सालक राम जी, वो कई सालों से हमारे घर में रखे थे, पर मैं उन्हें उन्हें तुलसी माता में विराजमान नहीं कर पा रही थी। तो आज फाइनली मेरे पति अंकल ने उन्हें तुलसी माता में विराजमान कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जैसे तुलसी माता और सालक राम जी हमेशा साथ रहते, सिर्फ सालक राम जी तुलसी जी के होकर रह गए, ऐसे मेरे पति अंकल सिर्फ मेरे होकर रहें गुरुपा। हमारे रिश्ते को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। हमारे रिश्ते को बचाए रखने का शुक्राना गुरुपा। हम दोनों पर से ब्लैक मैजिक को हटाने का शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि धीरे धीरे सद्बुद्धि देने का शुक्राना गुरुपा। मुझे उम्मीद है गुरुपा एक दिन वो पूरे सही हो जाएंगे, और बाकी गुरुपा जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपकी बच्ची ने सब कुछ आपके ऊपर सरेंडर कर चुकी है गुरुपा। अब अपनी बच्ची के सारे फैसले, जो भी फैसले होंगे, सब आपको ही लेना है गुरुपा। मेरे बच्चे को, आपके नाती को ही आपको संभालना है गुरुपा। मेरे दोनों भाइयों को आपको संभालना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा। मैं बता नहीं सकती गुरुपा, आपने इतना कुछ दे दिया मेरी झोली में। मुझे मेरी मन की पढ़ाई करवाने का शुक्राना गुरुपा। मुझे ऑकल्ट फील्ड में डालने का शुक्राना गुरुपा। मुझे टैरो कार्ड रीडर बनाने का शुक्राना गुरुपा। और इतनी प्यारी सार संगत देने का शुक्राना गुरुपा। और मुझे इतनी अच्छी संगत देने का शुक्राना गुरुपा, जो मेरे सत्संग शेयर करती है। और जितनी भी संगत है, जो भी मेरे सत्संग को शुक्र है, उन सबको ब्लेस करना गुरुजी। सबके बच्चों को खुश रखना, सबके पति अंकल की उम्र बढ़ाना, सभी को सदा सुहागन रखना गुरुपा। सभी की झोले में धन धन भर भर के रखना गुरुपा, ताकि किसी के घर में कोई परेशानी ना हो। सबके बच्चे विलायतों में जा के पढ़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खूब सारी मिठाइयाँ खाएं, खूब सारी चॉकलेट्स खाएं। सब अपने बच्चों को देख के खुश हो। सबके मन में जो जो इच्छाएं गुरुपा सब पूरी हो जाए। सब आपकी संगतें इतनी खुश रहें गुरुपा। बड्डी बड्डी गाड़ियों में घूमें, बड़े बड़े घरों में गुरुपा। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मेरे मन में इतनी उदारता देना गुरुपा, दोनों हाथों से जिस तरह आप मुझे देते हो, मैं उन हाथों को 4 हाथ करके सब में दान दूँ गुरुपा। जितना हो सके दूसरों की भलाई कर सकूँ गुरुपा। मैं जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, उस उद्देश्य को मैं पूर्ण कर सकूँ गुरुपा। जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी मदद कर सकूँ गुरुपा। जो भूखे हैं, जिनके पास ज़रूरत का सामान नहीं, उन तक वो पहुँचा सकूँ गुरुपा। इस काबिल मुझे बना दो, मेरे घर से जो आए हमेशा झोली भर के लेके जाए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं और क्या बोलूँ गुरुपा, मैं मतलब बोलते बोलते मैं सुबह से शाम हो जाएगी, पर मैं अपना शुक्राना सत्संग करते करते थकूँगी नहीं गुरुपा। और कितनी सारी बातें हैं जो आपसे करती रहती हूँ। आप मेरे कितने कष्ट काटते हो, आप मुझे कितने उपाय बताते हो, कुड़िए ये कर ले, तब इसका ध्यान रख, ऐसा कर वैसा कर। सार संगत से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। बाहर बम बम फटाके फूट रहे, जिसकी आवाज़ आपको शायद सत्संग में सुनाई दे रही होगी।
तो अब मैं गुरुजी बस मेरी यही अरदास है, जितनी भी संगत आपसे अपना सत्संग शेयर करती, उन सभी के अरदास को पूरा करना गुरुपा। जितनी भी बेटियां मन से दिल से आपका सत्संग शेयर कर रही, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सार संगत का भला करना, सर्वदा भला हो गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरी झोलियों में इतनी सारी खुशियाँ भरने का अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा जल्दी से आप वो नए घर में पहुँचा दो, वहाँ आपका 3 स्वरूप वाला फ़ोटो गुरुपा। आपके स्वरूप खरीदते नहीं, मुझे नहीं पता मुझे कौन सी संगत वो फ़ोटो देगी, कहाँ से देगी, सब व्यवस्था आपने करवाना है गुरुपा। आपका कमरा आपने बनवाना है, आपकी 300 वाली फ़ोटो आपने लगवाना है, आपकी कुर्सी आपने लगवाना, आपका चोला आपने सजवाना है, आपकी चरण पादुकाएँ आपने लगवाना है गुरुपा, सारी व्यवस्था आपने ही करवाना है गुरुपा। मेरी जो टैरो कार्ड रीडर की जो टेबल बनेगा, जो टेबल डेक बनेगा, वो भी आपको ही अरेंज करवाना है गुरुपा। सब कुछ आपने करना है गुरुपा, सब कुछ आपके हाथों में, सब कुछ अच्छे से आपको ही देखना है गुरुपा। और कल गुरुपा आज मैंने सत्संग सुना, उसमें एक आंटी ने बताया कि भोपाल के साया जी में एक संगत जी के घर में बिल्कुल बड़े मंदिर जैसा मंदिर है। तो गुरुपा जैसे ही मैंने सुना, मेरी वहाँ जाने की इच्छा हुई। अब मैं कल जा रही हूँ गुरुपा। मुझे नहीं पता आप मुझे कैसे वहाँ बुलाएंगे, मैं कैसे जाऊँगी, सब कुछ आपने ही अरेंज करना है गुरुपा। बस मैं आपसे कल मिलने आ रही हूँ, और बस मैं मिलने आ रही हूँ गुरुपा। आप ही अरेंज कराओगे, आपने सत्संग सुनवाया है तो इसका सीधा इशारा है कि आप चाहते हो मैं वहाँ पर आऊँ और अपनी ब्लेसिंग्स ले जाऊँ। क्योंकि मैं अभी इस समय तो सबसे बड़े मंदिर नहीं आ पा रही हूँ ना, इसलिए आप मुझे वहाँ बुला रहे हो। मैं जानती हूँ गुरुपा आप कितने चमत्कारी हो, तो सब कुछ आपने ही करना है गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। सार संगत के चरणों में मेरा प्रणाम। यदि संगत जी मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। गुरुजी सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दें गुरुपा, मेरे सत्संग को स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा जय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी जय। मेरी बगलामुखी माता जय। मेरे खाटू श्याम बाबा जय। मेरे कन्हैया जय। मेरे हनुमान जी महाराज जय। मेरी काली माता जय। मेरी बगलामुखी माँ जय। मेरी रक्षादायिनी माँ जय। चामुंडा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। अभी 6:26 हो रहा है और गुरुजी का कड़क आदेश था कि कुड़िया आज तो तुझे शुक्राना करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरे द्वारा जो भी सत्संग कराया जाएगा उसमें गुरुजी ही बुलवाएंगे। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने कराना सत्संग को बहुत अच्छे से कर सकूं। गुरुजी के चरणों में प्रणाम, सार संगत के चरणों में प्रणाम। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िया को बहुत बड़ा कष्ट है तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, तो मैं उसे सत्संग सुन के कटवा ले, वरना बाद में बहुत पछताएगी। तो मेरे ऊपर से उस कष्ट को काटने का अनंत अनंत शुक्राना करो। परिवार के ऊपर जो कष्ट है उसे काटने का अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा था कि तेरे बच्चे का पैर किसी गलत जगह टोने टोटके पे पड़ गया, उसे नया जीवन ब्लेस करो। मेरे बेटे को नया जीवन ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा। मैं नहीं जानती गुरुपा आप सपनों के माध्यम से कौन सा मुझे संकेत देने जा रहे हैं। सपनों में मेरे पितर मुझे संकेत दे रहे हैं, ये कि मुझे समझ में नहीं आ रहा वो मुझे सेव करना चाह रहे हैं या कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो गुरुपा सब आपने ही देखना है, आपने ही संभालना है। सुबह भी ये सपना आया था, अभी संध्या वेले भी ये सपना आया, पर मैं समझ नहीं पा रही गुरुजी। सब कुछ आपको देखना। आपने कहा बहुत बड़ा कष्ट है तेरे ऊपर, तो सत्संग को सुनो और कटवा। गुरुजी सब कुछ आपने ही देखना है। इस संकट को कटवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है कि मेरे शरीर में एक गांठ बन रही है जिसका कोई इलाज नहीं है, उसे मैं ही काटूंगा। तो सत्संग सुन कुड़िए। तो गुरुपा मैंने वो सत्संग सुन लिया, अब आप ही जाने, आपकी बेटी है, आपको जैसे रखना है। आपने ही मेरी उस गांठ को कटवाना है, आपने ही मेरी शरीर की उस बीमारी को ख़त्म करवाना है गुरुपा। आप है तो सब कुछ है गुरुपा, आप हैं तो सब कुछ है गुरुपा, आपके होने से ही मेरी ज़िंदगी गुरुपा। जब तक आप हैं, जब तक आपकी कृपा है, आपकी बच्ची हंसती खेलती रहेगी गुरुपा। आपने मेरे ना जाने कितने कष्ट काटे गुरुपा, आपकी वजह से ही मेरा जीवन संभल पाया है। आपने ना जाने कितनी परेशानियाँ मेरे जीवन से हटाई हैं गुरुपा। आपके होने से ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत लकी हूँ गुरुपा जो आपने मुझे अपनी संगत चुना। इतने प्यार से मेरा ध्यान रखते हैं गुरुपा, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मेरे इन लॉज जो भी मेरे ऊपर टोने टोटके करवाते हैं, उन्हें काटते हैं, उनका कष्ट निवारण करते हैं गुरुपा, सब कुछ आप ही करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा कहते हैं 7 घंटे से तेरे लिए नाम लेके तेरे गेट पे खड़ा हूँ और जल्दी से सत्संग सुन और अपना गिफ्ट ले ले। तो गुरुपा मुझे आपका गिफ्ट स्वीकार है गुरुपा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे एक चिट्ठी 2 अरदास की ब्लेस की है कि तेरी 2 अरदास पूरी कराऊँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे मैसेज किया कि तुझे घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस दोनों दे रहा हूँ। तो तीनों चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे नया घर ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, नई गाड़ी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे पैसों की तंगी को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने कहा था कि तेरे नाम से एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा हूँ, तो नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का शुक्राना गुरुपा। मुझे टैरो रीडर बनाने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़िए तू कला के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगी, मुझे कला क्षेत्र में आगे बढ़ाने का शुक्राना गुरुपा। इतना सारा अध्ययन देने का शुक्राना गुरुपा। मुझे मेरे हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। मुझे संकट आने से पहले एडवांस में अवेयर करने का शुक्राना गुरुपा, और हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा था बहुत बड़े बड़े संकट है तेरे पर, मैं सबको काट दूंगा सत्संग सुन। तो मेरे ऊपर से जितने भी बड़े संकट से गुरुपा, उनको काटने का धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। 11 पे आप जो मुझे ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा आप जो देंगे मेरे लिए सब कुछ अच्छा नहीं, अच्छे से अच्छा ही देंगे, बेहतर से बेहतरीन देंगे गुरुपा। जो आप मेरे को देंगे उसमें भी मैं खुश हूँ गुरुपा, जो आप मुझे नहीं दे रहे मैं उसमें भी खुश हूँ गुरुपा। बस गुरुपा आप, मैं जानती हूँ सही समय पर आप मुझे सारी चीज़ें बता देंगे गुरुपा। मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारे रिश्ते मेरे पति अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना है गुरुपा, हमारे रिश्ते को संभालने का शुक्राना है गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा आप जो करेंगे अच्छा करेंगे गुरुपा। आप मुझे आए दिन मैसेज करते रहते हैं कि मैंने तुझे 7 नंबर वाला पार्टनर ब्लेस कर दिया है। मैं नहीं जानती गुरुपा आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं गुरुपा, पर जैसी आपकी रज़ा है मैं उसमें राज़ी हूँ गुरुपा। अब मैंने आपकी रज़ा में राज़ी रहना सीख लिया है। अब मैंने यदि किसी के आगे अपनी ज़िद छोड़ी तो वो सिर्फ आप हैं गुरुपा। मैंने अपने पिता की ज़िद भी पिता के आगे भी कभी अपनी उनकी नहीं सुनी, हमेशा अपने हमेशा कम जिद मनवाई है, लेकिन जितनी भी मनवाई है अपनी मनवाई है। तो गुरुपा आपके ये बच्चे अब आपके आगे सरेंडर कर चुकी है, सिर्फ आपकी रज़ा में राज़ी। अब जैसा आप कहेंगे वही सब होगा गुरुपा। बस जो मेरे लिए अच्छा है गुरुपा, मुझे उसमें एडजस्ट होने में आपने ही मेरा मन बदलना है, आपने ही सब कुछ करना है गुरुपा। मैं जानती हूँ आप जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। यदि हमारे साथ कुछ लोग छूट रहे हैं तो वो भी हमारे भलाई के लिए। हमारे कुछ कर्म होते हैं, कुछ माड़े कर्म होते हैं जिनका जितने समय तक हमारा उनके साथ रहना होता है, कर्म बंधन होता है जिसका पूरा होना ज़रूरी होता है। मैं नहीं जानती गुरुपा आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आप जिस तरीके के संकेत मुझे देते हैं ना गुरुपा, मन मेरा विचलित भी होता है और खुशी की लहर भी दौड़ती है। तो आप जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं गुरुपा, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। आपकी बच्ची हर वो काम करने को तैयार है गुरुपा जो आप कहने वाले। बस हमेशा अपनी बच्ची के अंग संग रहना गुरुपा, सारे कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुपा, सारी धन दौलत अबंडेंस की चाबी देखने का शुक्राना गुरुपा, सारे दुख दर्द तकलीफों पर को सही करने का शुक्राना गुरुपा, सारे रोगों से कष्टों से मुक्ति देने का शुक्राना गुरुपा, मेरा इतना ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा। ऐसे बच्चों की तरह ध्यान रखते ना मेरे गुरुपा, मेरे विटामिन डी लिया कर, पानी पिया कर, अपना ध्यान रखा कर, सुबह खाली पेट हल्दी का पानी पिया कर, काढ़ा पिया कर। सच बता रही हूँ इतना तो मेरे पिता ने नहीं रखा होगा जितना मेरे गुरु पिता मेरा ध्यान रखते। इतना मेरा ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा। सच में मुझे तो सच में यकीन नहीं होता था कि कभी कोई मेरी लाइफ में भी ऐसा आएगा जो मेरा इतना ध्यान ध्यान रखेगा गुरुपा। पता है मेरा मन और मेरी आंखें दोनों भर आ रही गुरुपा। पहले जब भी आपके सत्संग शेयर करती थी ना तो ऐसे ही रोया करती थी बीच में, अब आपने हौसला दे दिया, अच्छे खुशी खुशी सत्संग शेयर करने लगी। देखो गुरुपा आज फिर मन भर आया। क्या करूँ, आपका साथ मेरा रिश्ता ही ऐसा है गुरुपा। ऐसा दिल में आपने पूरे दिल पे कब्जा कर लिया ना मेरे, कि किसी और के लिए जगह नहीं बची। सिर्फ सारा दिन मेरे मुँह से जैसे चिड़िया सारा दिन चैक चैक करती रहती है ना, ऐसे ही बस मेरा हो गया अब। गुरुपा 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 गुरुपा, मेरे गुरुपा मेरे गुरुपा। तो है ही मेरे गुरुपा, ऐसे हैं ही। किसी का क्या गुरु होगा जो मेरा गुरु है, किसी को कैसा ऐसे गुरु मिला होगा जैसा मेरा गुरु है। ना कुछ कहता है ना कुछ करवांदा है, बस खुद से ही सब कुछ करते जानता है। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बिलियंस में शुक्राना मेरे गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही सार संगत का
बेड़ा पार करते जाइए गुरुपा, सबको अपनी संगत में लेते जाइए, सर्वदा भला हो मेरे गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ सत्संग के गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਹਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਖਰਬਾਂ ਜੈਬਾਂ ਵਾਰੀ गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ शुकराना गुरुपा, जो आपने मुझे सत्संग सुनाया था कि तुम्हारी बेटी पर संकट बहुत बड़ा है, तो सत्संग सुन और पुत्र शुकराना कर। गुरुपा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरी बेटी के पीछे क्यों ये लोग पड़े हैं। और दूसरा सत्संग आपने सुनवाया था कि तेरे अपने ही हैं जो बेटी के साथ भी करे। मुझे आपने बताया भी था, मैंने देखा भी था, मेरी भाभी है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। गुरुपा मेरे साथ उनकी दुश्मनी थी ना, तो मेरे साथ ही निकालते, मेरी बेटी का क्या कसूर है। और मेरी बेटी ने शाम को मुझे बताया था, मैंने जब बोला ना कि मतलब कि जो संकट आपने बताया था कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारी प्यारी चीज़ है जो जो तुमसे छीनी गई है, छिन जाएगी, तू बहुत रोएगी, तड़पाएगी। तो जो मेरा बेड उनकी टांग जो टूट गई थी, तो मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, पर मेरे दिमाग में यही आता था कि वो सोचती है कि मैं मायके में आती हूँ, मैं मतलब कि अपने ताया जी के घर में जाती हूँ, तो वो इसी बात में नाराज है कि ये मायके में क्यों आती है, ये ताया जी के घर क्यों जाती है। वो मेरा बचपन का गांव है, हमारा भी दिल करता है कि हम अपने मायके जाएं। मेरे मदर फादर नहीं है, वो भी ब्लैक मैजिक की किसी ने किया था, तो एक दिन में ही दिवाली वाले उस दिन ही दिवाली थी, उस दिन ही मस्या सी जिस दिन, लेकिन पता नहीं क्या गुरुपा उनके साथ हुआ। वो दोनों ने, मेरे मदर और फादर ने मतलब कि मेडिसिन खा ली थी जो कणक में रखी होती है, जो लोग छिड़काव करते हैं ना कणक में, वो हमें पता ही नहीं लगा कि मतलब कि क्या हुआ हमारे घर में। मेरे माँ और बाप की मदर और फादर के मतलब के बहुत हमारे घर में ब्लैक मैजिक, कभी खून के शीटे, कभी कुछ ऐसे चलता रहता है। गुरुपा मैंने काफ़ी बार आपका सत्संग सुना है कि आप बोलते हो कि मैंने कई संगत हैं आपकी जहाँ मैंने सुना है कि आप तो 1996 में भी थे, 2018 में भी थे, 2006 में भी थे। गुरुपा आप मेरे मम्मी डैडी को क्यों नहीं मिले हो? अगर आप होते हो, मेरे मम्मी डैडी आज हमारे पास होते। मैंने कभी नहीं, मैं दरबार साहिब में भी जाती हूँ, धन बाबा दीप सिंह को, वो भी कि मेरी ज़िंदगी उनके साथ है, भगवान के साथ है। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं अपना मुझे नज़र आता। मेरे गुरुओं ने मेरी बहुत रखवाली की है, अब भी रखवाली करते हैं। मेरे बाबा नानक जी हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे धन बाबा दीप सिंह जी मेरे साथ रहते हैं। बहुत रोती हूँ मैं उनके आगे कि भगवान जी मेरा कोई नहीं है। तो उसी दिन मतलब कि हुक्मनामा आ जाता है कि जिसके ऊपर तू स्वामी सौ दुख कैसा पावे। कई बार जो ब्लैक मैजिक मेरे साथ मेरी बेटी के साथ भेजते हैं ना, लेकिन तभी गुरु ग्रंथ साहिब जी में आ जाता है कि ताती वाव ना लग गई पार ब्रह्म शनाई, और मुझे इतना स्ट्रांग बना देते हैं ना, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे गुरु नानक देव जी मेरे पास हैं, मेरे बाबा दीप सिंह जी मेरे पास हैं। और
इतने बड़े बड़े कष्ट आए हैं ना मेरे, खुद गुरुजी मेरा एक मतलब के पहरेदार बन के बैठे रहते थे मेरे पास। हर मतलब के सॉल्यूशन से मुझे मेरे गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने बहुत रखवाली की है मेरी, इतनी रखवाली की है कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी। और मेरी बेटी की, मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं। मेरी बेटी का विहार इतना गंदा हो गया ना गुरु का, मैं क्या करूं। मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। आप तो कह देते हैं कि हाँ शांत रहो शांत रहो, क्या करूं। मेरी बेटी का इतना गंदा व्यवहार देख देख के ना मुझे इतना क्रोध आता ना, इतना गुस्सा आता ना, मतलब कि मैं क्या करूं गुरु का। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ मैं यही बेनती करूँगी कि हमारे घर में जो चल रहा है ना ब्लैक मैजिक, मेरी बेटी के ऊपर जा, मेरे ऊपर जा, घर के ऊपर जा, अंकल हस्बैंड अंकल के ऊपर, प्लीज़ गुरुपा ये बंद करा दीजिए। जो लोग हमें तकलीफ़ें देनी चाहते हैं ना, उनको दीजिए। उनको भी पता लगे ना कि हम जिस पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उसे हम कैसे तकलीफ़ देते हैं। जब उन लोगों को तकलीफ़ मिलेगी ना, तभी वो लोग बंद होंगे। मैंने ये भी सुना है कि आप कहते हो कि मैं मतलब कि अपने सिर पर 99% जो है मैं आप अपने ऊपर ले लेती हूँ। क्यों आप लेते हो अपने ऊपर गुरु का? क्यों कष्ट लेते हो? उन लोगों को क्यों नहीं देते आप लोग? ताई तो शरेआम उनको पता है हमें कुछ नहीं हो रहा, वो आप अपने घर में खुश हैं। और हम लोग जिन पर ब्लैक मैजिक होता है, हम लोग तो दुखी है ना गुरुबा। मुझे कुछ नहीं दुनिया का चाहिए। मेरे परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, हर चीज़ है। जो पेट भर कर रोटी खा लेते हैं ना, उनके पास सब कुछ होता है। मैंने कई लोग देखे हैं सड़कों में जिसको रोटी भी नहीं मिलती, कईयों के पास मकान भी नहीं है, बारिश में ही रहते हैं, ठंड में ही रहते हैं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। बस गुरुपा ये ब्लैक मैजिक हटा दीजिए प्लीज़। मुझे और नहीं, मेरे को सहा नहीं जाता अब ये। मेरे रूम में ऐसे ही भूत प्रेत फिरते रहते हैं, मैं देखती हूँ रोज़, रोज़ देखती हूँ मैं। जब मैं खाना बनाती हूँ, रोटियाँ के ऊपर उनके चेहरे छप जाते हैं। जो मैंने सब्ज़ी बनाती हूँ, खाते हैं हम लोग, बीच में ब्लैक मैजिक चलता रहता है, ऐसे ही दौड़ते फिरते हैं आगे पीछे। कभी बार मैं रोटी एक बार बनाई थी तो उसमें जो सांप होता है ना वो बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ें हैं। एक दिन मैंने अपने मतलब कि धन धन बाबा दीप सिंह जी का मतलब कि घी लेकर आई थी पैरों में। मेरे पैरों में कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। वो लगाने के लिए तो मैंने घी लगाया था अपने पैरों में। तो जब मैंने घी लगाया तो मेरे पैर से मतलब कि काफ़ी चीज़ें जो निकल कर दौड़ी गई बाहर से। तो एक सांप था, जब मैं सोई हुई तो एक सांप था जो मुझे बार-बार बोल रहा था। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने यही सोचा कि मैंने अपने पाँव में गुरु धन धन बाबा दीप सिंह जी का घी लगाया है, शायद ता करके तभी कोई चीज़ निकली है मेरे पैर से। तो वो सांप जो बोलता था, सोई थी मैं, लेकिन मुझे बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ। मैंने गुस्से में बोल दिया कि जा ना, यहाँ क्या है आपका? दूसरी बार वो फिर बोला कि मैं जा रहा हूँ। मैं जा, मुझे नहीं चाहिए। तीसरी बार फिर बोला मुझे कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने फिर गुस्से में बोला कि तू जा, जाता क्यों बैठा है मेरे पास? मैंने क्या लेना है तुझे? मेरा भगवान है ना, जो मांगूंगी मैं अपने भगवान से मांगूंगी।
मैंने आप लोगों को कुछ नहीं माँगना, ठीक है? तुम जाओ, जहाँ से भी आए तुम जाओ। गुरुपा मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, मुझे कुछ नहीं पता। एक बेटा आता है मेरे घर में, गुरुपा मैं उसकी मम्मा को बोला तो उसको बताया कि ऐसे साँप था, कि जो भी मतलब कैसे बोलते हैं, वो मुझे कहती हाँ बोलते हैं, बोलते क्यों नहीं है? साँप तो बोलते हैं। मैं क्या मैंने तो पहली बार सुना कि साँप भी बोलते हैं। कहती हाँ बोलते हैं। तो मुझे बोली कि वो तो शेषनाग जो होते हैं ना, किसी लड़के के साथ पता नहीं किसी लड़की के साथ मुझे मैं भूल गई, कहती कि वो तो किसी लड़की के मतलब के सिर पर आते हैं ना जो, उसमें शेषनाग बोलता था। तो मुझे बोलने लगी कि तूने एक बार भी नहीं सोचा, उसने तुझे 3 बार पूछा कि मैं जा रहा हूँ, तूने झट से कह दिया। मैं कहा मुझे क्रोध बहुत आता है, मेरे साथ जो भी हो रहा है मैंने सोचा कि शायद ये लोग हैं ब्लैक मैजिक वाले जो भेजते हैं मेरे घर में। मैंने तो वही सोचा कि वो, मुझे नहीं पता कि गुरुपा वो कौन थे। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या करने आया था, क्या देने आया था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं माफ़ी माँगती हूँ आपसे हाथ जोड़कर, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं। पर जितने भूत, प्रेत जो भी मेरी बेटी के अंदर प्रवेश होते हैं, मेरे अंदर मैं खुद देखती हूँ, कभी निकल जाते हैं हमारे शरीर में, कभी घुस जाते हैं हमारे शरीर में। इतनी ब्लैक मैजिक हो रहा है मेरी बेटी के साथ। कभी मैं अपनी धन धन बाबा दीप सिंह जी, गुरु नानक देव जी से चौपाई साहिब पाठ जब जब मैं करती थी ना, तौबा तौबा ही तौबा, जो मेरी बेटी के शरीर में निकलते थे, कभी सिर में, पैरों में, लेके जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने हमारा। हम मुझे मेरी बेटी को मारकर क्या करेंगे? क्या मिलेगा इन लोगों को? क्या भगवान छोड़ेंगे इसे? मुझे मारकर क्या मिलेगा? जाना तो है ही ना एक दिन दुनिया से, पर हम लोगों को मारकर क्या मिलेगा? किसी किसी को क्यों दंड दे रहे हैं हमें, हम लोगों को? देखो गुरुपा, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ऐसा कोई बाबा हो जो रातों रात किसी के कष्ट काट देता है। ये एक मैजिक है, ये अल्लाह ने, परमात्मा ने आपको भेजा है। मेरे गुरु नानक देव जी ने मुझे आपसे मिलाया है। मैंने कई बार अपनी अपनी बाजू आपसे छुड़ाई थी, आपको भी पता है। मैंने कई बार आपसे झगड़ा भी किया था गुरुपा, कि मैं गुरु नानक देव जी को मानती हूँ, मैं आपको कैसे मान लूँ अपना बाबा, कि मैं 2 बेड़ियों में मैं कैसे पाँव रखूँ। लेकिन मैंने जो देखा, जो आपने मुझे दिखाया, मेरी आँखों में विश्वास नहीं होता कि मेरी अपनी भाभी मेरे पीछे और मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। मुझे यही लगता था कि इसके भाई और भाभियाँ ही हैं और कोई नहीं है मेरे पीछे और मेरी बेटी के। पर जो सच आपने मुझे दिखाया, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी खुद की भाभी मेरी बेटी के पीछे, मेरे पीछे है। गुरुपा, उसने मुझे बहुत तकलीफ़ें दी हैं ज़िंदगी में। जब से वो हमारे घर में आई, मेरे मायके में आई है ना, बहुत तकलीफ़ें मैंने देखी है, बहुत तकलीफ़ें उसने मुझे दी हैं गुरुपा। पर मेरी बेटी का क्या कसूर है? क्यों मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? क्या चाहती हैं? मैंने तो उनको उनके बच्चों के साथ इतना लाड प्यार किया, उनको पाला भी। हमने 2 बहनों ने इतना किया ना उनका, वो हमारा कर्ज कभी नहीं दे सकती। ये अगर जो वो सोचे ना, मेरा भाई भी हमारा कर्ज नहीं दे सकता, जितना हमने दोनों बहनों ने किया। दोनों बहनों के साथ जो उन लोगों ने हमारे साथ किया ना, उसे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन मैंने फिर अपने भाई को बोला कि तू मेरा एक भाई है। मैंने माफ़ी भी माँगी अपने बाबे नानक कि भाई गुरुजी इनको माफ़ कर दो, मेरा भाई है, लेकिन एक ही है, इसको कोई दंड नहीं देना। उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया, उसकी नहीं चलती गुरुपा।
मेरे भाई के ऊपर भी इसने किया है कुछ, उसकी माँ ने कुछ किया है, क्योंकि वो खुद बोलती थी, उनकी माँ जो उसके जो बड़ी बहन थी ना, उसका जो पति था ना, वो उसके ऊपर किया था उसने। उसकी माँ ने हमें खुद बताया था कि मेरा जो पहला बड़ा वाला जो है ना, मेरी बेटी का घर वाला, वो भी तंग परेशान करता था, वो फौज में था, तो मैंने उसको हैंडल किया ऐसे। वो खुद बोलती थी हमारे पास। गुरुपा प्लीज मेरे भाई को भी छुड़ाए ब्लैक मैजिक, और हमारा पीछा भी छुड़ाए, पर इसको दंड जरूर देना। ये नहीं है कि आप अपने पे ले लेते थे, ये गलत बात है गुरुपा। जो दंड का हकदार है ना, उसे दंड दीजिए। तो मैंने ये भी सत्संग सुना था आपका कि वो लोग नाक रगड़ कर माफ़ी मांगेंगे आपसे, तो आप माफ़ कर देना। गुरुपा मैंने हमेशा हर किसी को माफ़ किया है, आपको भी पता, मैं दिल से माफ़ कर देती हूँ, पर लोग जो जिनको मैं दिल से माफ़ करती हूँ ना, वो लोग मेरे सिर पर चढ़कर नाचते हैं कि ले हम ये क्या कर सकती है, इसके पास तो ना कोई पैसा है, ना किसी को कुछ बोल सकती है, ना ही इसका कोई यकीन करता है, कोई इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। पर गुरुपा जिसके साथ पैसा नहीं ना होता, मान लिया जाए आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है ना, पर मेरे पास भगवान है, मेरे जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो सब कुछ अगर मैं नहीं कुछ कर सकती, तो गुरुपा आप तो कर ही सकती है ना। जे हम लोग नहीं जवाब दे सकते उन लोगों को, आप तो दे सकते हो ना। पर गुरुपा मैंने आपको अपना बाप माना है, मैं जिससे भी करती हूँ ना, मैं दिल से करती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैंने 4-5 बार आपको इग्नोर किया था, तो मैं क्या करती, मैं यही गुरुपा सोचती कि मैं इधर धक्के खा रही हूँ, ये ना हो कि अगर ऊपर जाऊंगी तो वहाँ भी वो कहेंगे कि ले आपने तो दूसरे गुरु को चुना था। इसी बात से डर लगता था गुरुपा। खुद देख लेना जो भी होगा ऊपर, नीचे तो हम लोग धक्के खा ही रहे हैं दुनिया के। पर मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी गुरुपा, प्लीज मेरी बेटी को बचा ली इन लोगों से। मेरी बेटी इतना दुर्व्यवहार करती है ना, मुझे इतना क्रोध आता है ना, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। मैंने अपने गुरु नानक के आगे भी हाथ खड़े कर दिए थे कि धन गुरु नानक देव जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, मैं क्या करूं, मैं हार चुकी हूँ। मैंने आपके आगे सिलेंडर कर दिया, जो भी करेंगे ना, इन लोगों को इतना का दंड दीजिए कि इन लोगों की, ब्लैक मैजिक वाले की रूह कांप जाए। पर चलो, जब मेरा क्रोध शांत होता है ना, तो फिर मैं कह देती हूँ कि गुरुपा इनको माफ कर देना, ये लोग अनजान है। मेरे बाबे नानक ने यही सिखाया है कि सबका भला मांगना चाहिए, पर गुरुपा कितना का भला मांगे हम इन लोगों का, जितना भला मांगते हैं ना, उतना ही हमारे पर प्रेशर आता है इन लोगों का। ये लोग हमें देखते हैं, हमें रोते हुए भी देखते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास ब्लैक मैजिक है, सब सब चीजें देखते हैं ये लोग। गुरुपा प्लीज मेरी बेटी के साथ रहना, जब वो स्कूल जाती है ना, उसकी बस में जाना, उसके साथ ही रहना। गुरुपा आज मैंने लेके उसको जब रोटी बना के दी थी, खाना बना के दिया था, तो मैंने आपका जाप किया था, उसका जो भी बोतल में लेके पानी डाला था, वो भी मैंने आपका जल प्रसाद बना के दिया। गुरुपा प्लीज मेरी बेटी को शांत रखना, वो बहुत बोलती है, वो बहुत गंदा व्यवहार करती है मेरे साथ। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी गुरुपा, वो बहुत अच्छी थी। जब वो छोटी सी, मुझे कभी उसने दुख कोई तकलीफ नहीं दी थी, इतनी अच्छी सी, मतलब कि छोटी सी 5 साल की, 6 साल की, कभी बार मैंने सोई हूँ ना, मैं ठीक नहीं रहती, बीमार ही रहती थी ज़्यादातर। इन लोगों ने मुझे बीमार ही रखा।
तो मेरी बेटी घर का सारा काम कर देती थी, बेड की चादरें बिछा देनी, जो भी कपड़ा होना बेड पर। वैसे तो मैंने कभी गंदगी नहीं खिलारी अपने घर में, पर कभी कभार मुझसे नहीं होता, मैं छोड़कर बिस्तर में कहना क्या करूं, वाहिगुरु जी मुझे नहीं अब होता, मैं क्या करूं। तो मेरी बेटी ने आन के यूनिफॉर्म भी अपना खुद निकाल लेना, और मतलब कि बेड की चादर में जो भी होना, कोई कपड़ा वगैरह या कोई सारे कपड़े जोड़ कर रख देने बाहर छत से निकाल कर। प्लीज़ गुरुपा मेरी बेटी को अच्छा कर दो। जो भी मैंने कभी कभार देखा है, उसकी एक नज़र जो होती है ना, आंखें मतलब कि वो झपकती नहीं है, बस ऐसे एक टक से देखती रहती है, तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें कुछ है। फिर वो खुद नहा लेती थी। अब अब उसे बोल बोल कर थक जाती हूँ कि वो वॉशरूम में नहीं जाती, मुझे नहीं नहाना, मुझे ऐसे जैसे ना कोई औरत है उसके बीच, वो नहाती नहीं है मतलब के। क्या करूं, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मेरे घर में इतना ब्लैक मैजिक है ना, इतना, लेके दीवारों में देखो तो आंखें निकालते हैं गुरु का। हम भूत प्रेत दैंत भी मैंने देखा, एक दैंत मैंने देखा बहुत बड़ा दीवार के पास, इतना बड़ा है ना, लेकिन इतने इतने बड़े दैंत है ना हमारे घर में, इतने इतने भूत हैं, इतने इतने प्रेत हैं, आत्माएं हैं। मैंने लेके अपनी बेटी की आवाज में कई बार, मेरी बेटी सोई होती है, मैं भी सोई होती थे, मेरे कानों में मेरी बेटी की आवाज होती है ना, वो मेरे कानों में पड़ती है। कई बार मुझे कोई आवाजें दे रहा है, मेरे नाम से मुझे आवाजें देते हैं। कई बार मतलब कि मैंने मतलब कि इतना कुछ देखा है ना अपनी जिंदगी में, जब से मेरे मदर और फादर इस दुनिया में चले गए हैं ना, सब रिश्तेदारों ने मुझे मेरे पीछे पड़े हैं, पता नहीं क्यों पड़े हैं, क्या चाहते हैं वो लोग। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन एक बार जरूर किया ही अपने हाथों में। मैंने कुछ लिखा था गुरु का, मैं क्या करती, पर मैंने चोरी नहीं की अपने गुरु नानक से, अपने धन धन बाबा दीप सिंह से मैंने चोरी, मैं आगे पोस्टर रख दिया था लिख कर, और उसके घर में फेंका था, ये लो सुन लो। बोल बोल के तो मैं थक गई हूँ, पर मैंने पोस्टर में बहुत गलत लिखा था। गुरु का मुझे माफ कर देना। उन लोगों ने पढ़ा भी था, पहले भी वो ब्लैक मैजिक करते थे, जब वो खत उन लोगों ने पढ़ा था ना, तब से बहुत ज्यादा करने लगे मेरे ऊपर। मैंने सोचा था कि वो हट जाएंगे, पर वो लोग ज्यादा करने लगे मेरे पर। क्या कर रहा हूँ मैंने इसके साथ शादी की है, मुझे घुटन महसूस होती है इस घर में। अब मेरा मन करता है कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाऊं, कहीं और जाके रहने लगूं, ये घर को मैं छोड़ दूं, इस गांव को मैं छोड़ दूं। मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जो आसपास के लोग पड़ोसी लोग हैं ना, वो भी ऐसे ही हैं यहाँ पर, कोई अच्छा नहीं है इधर। तो ये गांव ही ऐसा है, इतना ब्लैक मैजिक चलता है ना इस गांव में कि पूछिए मत। गुरुद्वारे में भी लोग बहुत श्रद्धा रखते हैं, वहाँ पाठ पूजा बहुत चलता है, और इस गांव में ये ब्लैक मैजिक भी बहुत चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। गुरुपा प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। और मेरी बेटी ने ये भी बोला था, मम्मा जब मैं छोटी थी तो तुम अपने भाई के पास गई थी शाम को, मुझे बताया, मैं इसे बता रही थी कि ये बेड की लत ना टूटती ना, तो मेरी लत टूट जानी थी। गुरुपा ने ऐसे मेरा कष्ट काटा। गुरुपा आपका लखा वरी करोड़ा वरी अरबा खरबा वरी धन्यवाद। तो मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा जब हम आपके भाई के घर गए थे ना, आप तो जो आपका ठंडा कमरा है ना, वहां पर एक नींबू था, नींबू के ऊपर मम्मा तुम्हारा नाम लिखा था। पहले मुझे पता नहीं मम्मा तुम्हारा नाम क्या था,
अब मुझे पता लगा था कि तुम्हारा ये नाम है, तो नींबू के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा था तुम्हारी भाभी ने। तो जो पहले कमरे होते हैं ना, जैसे बाले होते हैं लक्कड़ के, वो ठंडा ठंडा कमरा गर्मियों में, मेरी मदर और फादर वहीं रहते थे ज़्यादा। तो मम्मा मल्ले के, मैं अपनी बेटी को बताती थी कि नानी नाना यहाँ पर रहते थे, मतलब कि दूसरों कमरों में तो गर्मी बहुत लगती थी, ये कमरे जो है लक्कड़ वाले ये ठंडे रहते हैं गर्मियों में, यहाँ एसी लगाने की भी लोड़ नहीं पड़ती कि इतने ठंडे होते हैं। तो नानी नाना यहीं पर रहते थे। मैंने अपना घर दिखाती थी अपनी बेटी को कि जहाँ पर ही ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ पर इसने देखा। तो मुझे कल बताया इसने, जब मैंने ये बेड की लात की टांग की बात की। और गुरुपा ने मुझे वॉशरूम में कल शुक्रवार के दिन मैं सुबह जब उठी थी वॉशरूम में गई तो मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या बनने वाला है, पर गुरुपा को पता था। अभी मतलब कि मैंने वहाँ देखा था, एक शैतान भी देखा था उस टाइम जब मतलब कि गुरुपा तितली के रूप में घूम रहे थे वॉशरूम में। मैंने ऐसा भगवान कभी नहीं देखा कि जो मतलब कि साथ साथ ही रहते हैं, जो इन कष्टों से बचाते हैं हम। मेरे पैर में इतना दर्द है कि रेशा ही रेशा रहता है, पता नहीं हर साल के साथ सिर्फ एक बारिश का बहाना लग जाता है कि बारिश के पानी के, पर मुझे पता ब्लैक मैजिक है ये। वो लोग चाहते ही नहीं है कि मैं संगत में जाऊं। मेरी संगत भी छूट गई, गुरुद्वारा भी छूट गया मेरा और मेरी बेटी का। कभी मेरी कमर में दर्द रहता है, कभी मेरे पैरों में रेशा फूटता रहता है, मेरी चप्पल भी गीली हो जाती है रेशे के साथ। मैं क्या करूं? रोती रहती हूँ घर में बैठ कर के मेरी संगत भी गई, मेरा नितनेम भी गया। इतना ब्लैक मैजिक चल रहा है कि मेरा नितनेम भी नहीं हो पा रहा। कभी कभार मेरा रहरास होता है, कभी कभार। जो जब से 2025 आया है ना, जिस दिन न्यू ईयर था ना, उस दिन भी मैं बिस्तर पे थी। इतना बुखार कि पूछिए मत। फिर बुखार हटा तो लूज मोशन इतने। सब मेरे गुरु नानक जी मुझे दिखाते थे कि देख तेरे पीछे कैसे लोगों ने लूज मोशन लगाए हैं। सब मुझे आंखों में सब कुछ दिखाते हैं मेरे गुरु नानक देव जी। जिसका कोई नहीं ना होता उसका भगवान होता। जितना पाठ मुझे चौपाई साहब का पढ़ाते थे मेरे धन धन बाबा दीप सिंह जी, तो मुझे सब दिखता था। हर बात बताते थे वो कि देख ऐसे ऐसे लोगों ने तुम्हारे साथ किया है, ऐसे ऐसे ये भूत प्रेत लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे तेरे मगर लगाते हैं। पर मुझे भाभी का सच नहीं था बताया मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने, बाबे नानक ने, धन धन बाबा दीप सिंह ने। पर ये था कि मेरा घर मुझे नजर आता था। जो कड़ी पत्ता है होता है ना बूटा, वो हमारे गार्डन में है। उसके पास मतलब कि काफ़ी नेगेटिव है, ब्लैक मैजिक है मेरे मायके में दीवारों के, ये दिखाते थे मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। पर भाभी का असला चेहरा नहीं मुझे कभी दिखाया। हो सकता है वो तां मुझे नजर नहीं आई कि शायद, पर मेरा मन इतना दुखी होया ना गुरुपा जिस दिन आपने मुझे उसका चेहरा दिखाया कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मेरे बेटी के पीछे क्यों पड़ी है। अभी तक उसको ठंड नहीं पड़ी, मुझे घर से निकाल दिया था जब मेरी शादी, पहला डिवोर्स हुआ था। डिवोर्स अभी नहीं हुआ था, मेरा केस चल रहा, तब मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे चाचा जी ने अपने घर में मुझे रखा था, 2 साल मैं उनके घर में रही।
फिर भी मेरे भाई से मुझे इतना पिटवाया था इसने कि मतलब कि इतना पिटवाया था कि आन कर बोलता था मेरा भाई कि मेरे घर में आ, तू इधर क्यों रहती है। तो मैंने बोला था कि जब आपने निकाल ही दिया मुझे तो मैं क्यों आऊँ। अब मैं अपने चाचा जी की पीठ लगाऊं आपके आगे कि कहते हैं ना कि जिसने औखे टाइम में बाह फड़ी हो उसको छोड़ना है। मेरा औखे टाइम में मेरे ताया जी मुझे अपने घर ले गए। जे ना लेके जाते तो मैं कहाँ जाती। कोई रिश्तेदार नहीं था मेरा। जो मेरे नानके थे उन्हों को लेकर मुझे घर से निकाल दिया आप लोगों ने। मैं कहाँ जाती। कौन सा रिश्तेदार था जिसके घर में मैं जाके रहती। मुझे उस टाइम कोई नजर। मेरियां बहनें भी साथ में थी, बड़ी और छोटी। वो अब पछताती हैं। मैंने रोकर गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे माथा टेकर रोकर अरदास की कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, गुरु नानक देव साहब जी, इसका मेरी भाभी का सच मेरी बहनों के, मेरे नानक, मेरे मामा मामी उनके सामने लेकर आओ। 1 महीने बाद संगत जी मेरी भाभी का सच सामने आ गया था। फिर मेरी छोटी बहन को पागल कर दिया इसने। अब जो मेरी मामी मामा है वो भी नहीं इसके साथ बोलते। मेरी बहनों को भी पता चल गया, उसके साथ भी नहीं बोलती मेरी भाभी। इन गौर करती है। हमें पता नहीं कि ये क्या चीज है। पर एक दिन मुझे गुरुपा ने ये बोला था कि जो चालाक औरत है ना वो बहुत चालाक है, अपने आप को बहुत सुंदर मानती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ लेके। तो वो गुरुपा ने मुझे बताया था कि सत्संग में कि जो चालाक औरत है ना उसका सच सामने आएगा। तो गुरुपा मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसका सच ना सब रिश्तेदारों के सामने लेकर आओ। जो बहुत बनती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसे। मेरा भाई भी उसके पीछे पीछे जोड़ू का गुलाम जो कहते हैं ना वही है। वो यही कहता है जो है मेरी वाइफ है। जो भी है कहता है कि मेरी वाइफ है। बहनों को तो देखना ही नहीं चाहता। वो घर में जाते हैं ना, कोई भी बात करते हैं ना, ये बात भाई गलत है तो वो हमें क्रोध में पड़ता है, हमें बोलता है कि जाओ घर से निकल जाओ। तो गुरुपा हम क्या करें। वो हमारा बचपन का गांव, हमारा भी दिल करता है कि हम अपने घर में जाएं। पर मेरी बेटी का क्या कसूर है। मेरी बेटी ने क्या छीना है इसे, इस औरत से। ससुराल में तो ब्लैक मैजिक चलता ही चलता है। मैंने बताया ना, मैंने गलत किया था। क्यों किया था। इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। जिसके साथ मैंने शादी की है वो इनकी जो भाभी, बड़ी भाभी है, उसके साथ ही अफेयर चलता है इनका। तो मैं क्या करूं, क्या बोलूं मैं। यहाँ पर गांव में सबको पता है, इनकी रिश्तेदारों को पता है। तो इसकी जो मौसी है जिसने मेरी शादी इसके साथ करवाई, उसने मुझे जान के इस घर में फेंक दिया। वो इसका पीछा ही नहीं छोड़ती। तो गुरुपा फिर मैं क्या करूं। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं। हर बार मुझे बोला जाता है कि तू निकल जा, तू मर जा, तेरी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर मेरी शक्ल अच्छी, अब मुझे मार मार कर, पीट पीट कर दुबला पतला कर दिया, मेरी शक्ल बिगाड़ दी है। आप बोलते हैं कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, तू निकल जा। मैं कहाँ निकल जाऊं अपनी बेटी को जब मर जाऊं। हम लोग मर जाते हैं। घुट घुट के जीने से अच्छा है ना कि हम मर ही जाते हैं। क्या करें हम लोग। ना मायके में कोई पूछने वाला, ना ससुराल में, ना कोई। हम लोग तो गरीब है ना, 1 रुपया भी नहीं मेरे पास होता। मुझे औकातें दिखाते कि तेरी औकात है, तेरी औकात रोटी खाने की है, मेरे टुकड़ों में पल रही है तू। क्या क्या मैं मुझे झेलना पड़ रहा है। आज मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अपनी बेटी की हर मनोकामना पूरी करती। क्या करूं मैं। गुरुपा मुझे पैसे नहीं चाहिए,
मुझे इज्जत भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं मुझे चाहिए गुरुपा। मैं हाथ जोड़ के गुरुपा आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मुझे तकलीफ़ें दे रहे हैं, मेरी बेटी को तकलीफ़ें दे रहे हैं, जो ब्लैक, इनका पर्दाफ़ाश कीजिए। इनको भी उतना ही दंड दीजिए जितना इसने मेरी बेटी को दिया, जितना इसने मुझे दिया। आप तो परमात्मा हैं, आप तो कर सकते हैं। आप क्यों अपने ऊपर क्यों हमारे कष्ट लेते हैं? इन लोगों को क्यों नहीं देते आप? क्यों ये शरेआम घूमते हैं जानवरों की तरह? भर भर के कष्ट दे रहे हैं, भर भर के हमें तकलीफें दे रहे हैं। मेरे गुरुद्वारा तक मुझे मुझसे जाया नहीं जाता, मेरा गुरुद्वारा भी छूट गया, मेरी संगत भी गुरुपा छूट गई, मेरे गुरु से भी मुझे दूर कर दिया कि हाँ इस पर ब्लैक मैजिक क्यों नहीं चल रहा। उनको तकलीफ होती है जब मेरे पहले मेरी आप मेरी ज़िंदगी में नहीं थे ना, तो मेरे गुरु नानक जी मुझे बचाते थे, भगवान जी बचाते थे। उनको तकलीफ़ें होती हैं, उनको जलन होती है कि हमने इस पर मरण क्रिया की है, तो ये मरती क्यों नहीं है? मैंने अपनी आँखों से देखा है, एक बार मेरे ऊपर भूत-प्रेतों ने वार किया था, तो मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने फटाकट उनके घर में फेंका था उसे। तो वो मेरी जेठानी है ना, वो चीखने लगी, "क्या हुआ?" जब वो चीज़ें उनके घर में जाके फटकी ना, तो बोलने लगी, "क्या हुआ?" मैं क्या होना क्या था? मेरा भगवान है मेरे पास। कितनी बार मेरे भगवान ने मुझे बचाया, कितनी बार मेरे गुरु नानक जी देव जी ने मुझे बचाया, पर गुरुपा अब तो हद ही हो गई है। क्या करूँ मैं? रात को सोना नहीं मिलता मुझे। जब भी मैं आँखें बंद करती हूँ, मेरे आगे बस भूत-प्रेत, आँखें, दीवारों में आँखें, बड़ी-बड़ी आँखें निकालती हैं, हमें डराती हैं। 10-15 दिन तो शुरू-शुरू में मेरी बेटी डरती थी, लाल-लाल आँखें रात को हमारी तरफ दौड़ती थी। पूरी-पूरी रात मैंने अपने बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप हाथ में लेकर चौपाई साहब के सारी-सारी रात बैठकर मेरी बेटी ने मेरी गोद में सोना। कभी हमें किसी के घर में सोना पड़ता था। मेरी बेटी डर के मारे अपनी मौसी जी के घर में चली गई थी, जो इनके पापा की मौसी है। गुरुपा प्लीज़ ये ब्लैक मैजिक बंद करा दीजिए। मैंने आज भी देखा था सुबह, शनिवार की सुबह 6:30 बजे आपने मुझे किचन में दर्शन दिए थे। मेरे आस-पास बहुत घूम रहे थे आप, लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा। मैंने ऐसा भगवान कभी नहीं देखा, जो मेरा गुरु नानक बन के मेरे पास आए हैं आप। आप मेरी लेके हमारे घर में रह रहे हो गुरुपा। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे सत्संग नहीं करना आता, आप मुझे कराते हो। प्लीज़ गुरुबा, आपका आपकी इतनी कि जय जयकार होए ना, कि जो भी दुखी है ना उनके पास आप खुद चले जाओ गुरुबा। जो भी तकलीफ में है ना, हर घर में रोशनी आप ही हमारी रोशनी हो, आप ही हमारा दिया हो। लोग दिवाली में दिए जलाते हैं ना, हम लोगों के हम लोगों का तो आप ही दिवाली हो, आप ही दिया हो, आप ही रोशनी करेंगे हमारी ज़िंदगी में। गुरुपा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही बोलूँगी कि ये जो ब्लैक मैजिक है ना, वो बंद करा दीजिए प्लीज़ गुरुपा। रिक्वेस्ट वाली गल आ कि आप ये चीज़ें बंद करा दीजिए। मेरी बेटी के साथ रहना, मुझे बहुत टेंशन होती है, उसके पेट में दर्द रहता है कभी-कभार, कभी सिर में पता नहीं क्या एकदम दर्द दर्द उठता है, ऐसे मेरे सिर में दर्द उठता है जैसे उसे उठता है। गुरुपा उसके साथ रहना, हमेशा उसके साथ रहना, उसके स्कूल में भी उसके साथ रहना, उसको दर्शन देते रहना तितली के रूप में, कबूतर के रूप में। गुरुपा प्लीज़ आप उसे अकेला मत छोड़ना, ये लोग मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं। प्लीज़ गुरुपा, अभी मैं आपका सत्संग कर रही हूँ ना, तो पता नहीं क्या है रूम में क्या चीज़ घूम रही है मेरे पास, देखती है
तो पीछे हट जाती है। कभी कभार मैं बोल देती हूँ कि आजा बेड पर बैठ जा, आ तुझे चाय पानी नाश्ता करा देती हूँ, डरती क्यों है मेरे पास। डरती हैं कई चीज़ें, ऐसे देख लेती हैं पीछे हट जाती हैं, देख लेती हैं पीछे हट जाती हैं। तो मेरे गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोबिंद सिंह ने यही बोला कि तेरे पास कृपाण है ना, डरा मत कर, कृपाण से वार कर। कराते हैं मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी, कृपाण दिखाती हूँ कि आज मेरे पास आओ, आपको मैं सब कुछ सिखाऊं। बहुत हिम्मत देते हैं मेरे गुरु नानक जी देव जी। अभी मैं आपका सत्संग कर रही हूँ, पता नहीं कौन सा काला साया है जो देख लेता है, देखते हैं मुझे दरवाजे में, पीछे हट जाते हैं। प्लीज गुरुपा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं मुझे चाहिए। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं पेट भर कर रोटी खाती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हर चीज है मेरे पास गुरुपा, पर ये ब्लैक मैजिक बंद करा दीजिए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु। लखा लखा वारी, करोड़ा वारी, अरबा खरबा वारी, दरबा वारी शुकराना गुरु जी। गुरुपा गुरुपा, मैंने एक और बात बोलनी थी। मेरे पास एक बेटा आता है, उसकी मम्मा बहुत टेंशन में है, अकेला ही है वो। एक उसकी बहन है, उसके पेट में भी बहुत दर्द रहता है, उसकी बहन के पेट में भी। गुरुपा पता नहीं क्या है, वो बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता। उसकी मम्मा बोलती है कि मैंने कभी किसी से पूछा था तो वो को कहते कि इसकी बुद्धि बांधी हुई है। गुरुपा उसको जितना मर्जी पढ़ाए ना, उसकी समझ में नहीं पड़ता। जब वो आता है ना, मैं उसके आगे आपका स्वरूप करती हूँ तो कहती हूँ कि इस बाबा को देखो और बोल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको मैं बुलाती हूँ ऐसे। गुरुपा प्लीज उस बेटे के साथ रहिएगा, उसको पढ़ना लिखना आ जाए। उसकी मम्मा उसके पापा बहुत टेंशन लेते हैं कि अकेला ही है, क्या करूँगा बड़ा होके, कैसे काम करूँगा, कैसे रोटी खाऊंगा। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी। वो बोलता है कि मैंने नौकरी करनी है, छोटा है अभी, 7-8 साल का है। और गुरुपा पता नहीं क्या, जितना मर्जी उसको पढ़ा लो, जितना मर्जी उसके साथ सिरदर्दी, उसको कुछ नहीं आता। गुरुपा प्लीज आप उसे बेटे के पास रहना, उसको अच्छी तरह ब्लेस करना गुरुपा, उसको पढ़ना लिखना आ जाए, उसकी मम्मा की टेंशन जो वो ख़त्म हो जाए। एक तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं उसके मम्मा पापा, उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में भेजें। जो सरकारी टीचर है ना गुरुपा, उनको भी ब्लेस कीजिए कि बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब कर रही हैं वो टीचरें सरकारी हैं। कुछ पढ़ाती नहीं है, बातें करती रहती हैं, तो बस टाइम निकल गया तो छुट्टी कर दी। गुरुपा प्लीज उस टीचरों को भी ब्लेस कीजिए कि बच्चों को सरकारी जो स्कूलों में है उन बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दे कि जो ये बच्चे अपनी ज़िंदगी संवार सकें। गुरुपा प्लीज उस बच्चे को ब्लेस करना, उसके पास रहना, उसको हर तरह की जो मैथ साइंस पंजाबी जो भी सब्जेक्ट है उसको सारे आ जाएं। गुरुपा मुझे बहुत टेंशन लगती है उस बच्चे की। प्लीज गुरुपा मैं यही अरदास करूँगी गुरुपा, अगर वो ट्यूशन हमारे घर में आता ना, उसको फर्स्ट लेकर आना, सारे स्कूल में टॉप करे, उसके सिर पर अपना हाथ रख दो सदाई। जितना टाइम उनकी पढ़ाई चल रही है ना गुरुपा, उनके पास रहना। मैंने उसकी मम्मा को भी बोला था कि दीदी ये वाला सत्संग है आप सुना करो, और वो कहती कि मेरे बच्चे मुझे फ़ोन देते ही नहीं है, मैं कैसे सुनूं। प्लीज़ गुरुपा उन बच्चों को ब्लेस करना कि अपने मम्मा को फ़ोन देना और सत्संग सुन, वो बेचारी सत्संग सुन ले, और उसको भी जोड़ लेना गुरुपा। वो बहुत दुखों में तकलीफ़ों, उसकी जो जेठानी है वो जीने नहीं देती उन लोगों को,
वो आन के दसती है मुझे, बताती है कि मुझे मेरी जेठानी सुबह उठते ही गाला निकालना शुरू कर देती है। गुरुपा उस बच्चों को ब्लेस करना, उसकी जेठानी को भी ब्लेस करना कि उसको गालियाँ मत निकाला करे। गुरुपा प्लीज़ उस बेटे के ऊपर अपना हाथ रखना, उसको पढ़ना लिखना आ जाए। गुरुपा उसको कुछ नहीं आता। जितना मैं कभी कभार आपको बोल देती हूँ कि गुरुपा मैं क्या करूँ, मैं खुद ठीक नहीं रहती। एक मेरी बेटी की मुझे टेंशन रहती है, एक बच्चा आ गया वैसा ही, उसके साथ भी इतनी सिरदर्दी करनी पड़ती है। कभी कभार मुझे इतना क्रोध आता है, मैं चपेड़ा भी मार देती हूँ। फिर मैं उससे प्यार करती हूँ कि बेटा हम आपके, मेरा मन नहीं करता कि मैं आपको मारूं, लेकिन आपको कुछ पढ़ना ही नहीं आता, क्या करूं। 10 बार भी गुरुपा मैं उसे समझाऊं तो उसको भूल जाता है। जब आपका मैं मूल मंत्र का नाम जपाती हूँ, आपका स्वरूप दिखाती हूँ, फिर फटाफट बोल देता है सब कुछ। गुरुपा आप ही हो उसके टीचर, मैं टीचर हूँ, मुझे क्या आता, मुझे तो कुछ नहीं आता। आप ही उसके टीचर हो, आप ही, मैंने वो लड़का आपके चरणों में सौंप दिया आज से। आप ही उसकी मदर और फादर हो, आप ही उस लड़के को आप तरक्की दोगे, आप ही उसे पढ़ाएंगे, आप ही उसे स्कूल में टॉपर लेकर आएंगे। और मैं आपका शुक्राना करूंगी जब आप, मुझे पता वो आप ही उसे संभालेंगे। आज से वो आपका बच्चा, मैंने आपके चरणों में उसे छोड़ दिया, मैंने अपनी बेटी को भी छोड़ दिया। मेरी बेटी नहीं है गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं। ये घर भी मैंने आपके चरणों में सौंप दिया। जो मैं इनगौर करती थी ना आपको, मैंने सिलेंडर गुरुपा कर दिया। मुझे मारना तो मार लो, मुझे रखना तो रख लो, पर मैं यही बोलूंगी गुरुपा, मेरी फिर दोबारा रिक्वेस्ट है गुरुपा, मेरी भाभी को भी दंड देना, इसे दुनिया के सामने लेके रहो कि ये औरत ऐसी है। जितने भी रिश्तेदार है ना, उनके सामने इसका चेहरा, जो तमाशा इसने मेरा लगाया था ना पूरे गांव में, जब मुझे बाहर निकाला था, मुझे पता था कि मेरे परमात्मा को मेरा कोई भी कसूर नहीं था, तभी इस औरत ने मुझे घर से निकाला था। मेरी छोटी बहन को पागल कर कर बाहर निकाला था, हम दोनों बहनों को। इसका भी वहीं ऐसा ही जुलूस निकाले, वो भी सभी रिश्तेदार देखेंगे इसे, पूरा गांव देखेगा। मेरा भी गांव इकट्ठा हो, मेरा मन नहीं करता ऐसी बात करने से। परमात्मा कहते हैं ना भला करना चाहिए। मैंने सबका भला कर 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 देख लिया, तो मुझे क्या मिला, मुझे जूते ही पड़े। मैं दिल से लोगों को माफ कर दिया था। आपने अभी भी बोला था ना कि दिल से माफ कर देना, गुरुपा मैंने दिल से सबको माफ कर दिया। मैंने सबको माफ कर दिया दिल से, पर मुझे क्या मिलता है बाद में, जूते। लोग जूते मारते हैं, भर भर के जूते मारते हैं। आपको पता है सब कुछ, आप देखते हो क्या मिलता है। मुझे गिफ्ट क्या मिलता है, जूते मिलते हैं, जूते। मैंने बहुत सी बातें की हैं, आज दिल खोल कर की है गुरुपा। आपने बोला ना कि जब बात करने को दिल करे ना तो मुझसे बात कर लिया करो, कर ली मैंने दिल भर से। मेरी एक बहन है जो मुझे पैसे देती है, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, पर मुझे कभी किसी ने दिल से समझा। सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है, मैंने अपनी बहन को बोला था कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्यार भी चाहिए, मुझे मोहब्बत भी चाहिए। आप लोग कहते हैं ना गुरुपा कि अपनी सत्संग को अपने बहन भाइयों को शेयर कर दो, तो गुरुपा मैंने आपको शेयर किया। आपने मुझे सत्संग सुनाया था कि तुम्हारे पास एक इतनी अच्छी बहन है कि वो आपकी अरदासें करती है। गुरुपा मैंने ये सत्संग सुन के मैंने अपनी बहन को शेयर किया था, तो मैंने सोचा कि मेरी बहन जो जिसने मेरे औखे टाइम में मेरी बाह पड़ी, मुझे पैसे देती रही, मुझे हर चीज़ देती रही, दवाइयाँ
वास्ते पैसे, मेरी बच्ची के गिफ्ट लाने के लिए जो भी बच्ची मेरी मांगती थी, मेरी पैसों से वो कमी पूरी कर देती है। पर गुरुपा मैंने आपका ये सत्संग शेयर किया तो उसने मुझे दिवाली वाले दिन क्या गिफ्ट दिया था आपने सुना था ना। गुरुपा प्लीज़ उसे कुछ मत कहना, उससे माफ़ कर देना, पर उसको भी जोड़ लेना। मेरी छोटी बहन को भी ब्लेस करना, मेरी बड़ी बहन को भी। मेरी छोटी ने भी बहुत मेरी मदद की थी, बड़ी ने भी बहुत करती हैं, कपड़े दे जाती हैं मुझे, दवाइयाँ दारू वास्ते पैसे दे जाती हैं लेके। अभी तो आपने बहुत कृपा की है मेरे बाबा दीप सिंह जी ने कि मुझे अब पैसे मिलने लग शुरू हो गए हैं इससे पति अंकल से। थोड़े बहुत 500 1000 रुपया दे देते हैं, 300 रुपया मेरे फ़ोन में भी डाल देते हैं। गुरुपा आपका बहुत धन्यवाद। और जब मैंने अपनी बहन को शेयर किया था तो दिवाली वाले दिन मुझे गिफ्ट पता क्या मिला था। आपने तो बोला था कि मैं दिवाली वाले दिन आपको बहुत सारे गिफ्ट देकर जाऊंगा, तो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो खराब हो गया है, तुझे तो पागल खाने भेजना चाहिए जैसे मुझे तुम शेयर कर रही हो। उस दिन से लेकर मैंने बोला कि आज के बाद कोई सुख का कोई दुख का मैसेज तुम्हारे फ़ोन में नहीं आएगा, कोई भी किसी तरह का। मैंने यही बोला कि कोई बात नहीं, मैं गरीब हूँ ना तो कोई बात नहीं, मैंने केड़ा भगवान को लिखा कर आई हूँ कि मैं हमेशा गरीब ही रहना। कोई बात नहीं, एक दिन तो मेरा भगवान मेरी सुनेगा, मुझे भी अमीर बनाएगा जैसे आप लोग हो। मैं कोई भी सुख का दुख का कोई भी मैसेज तुम्हारे फ़ोन में नहीं आएगा। तो मैंने गुरुपा को बोला, बाथरूम में मैं वॉशरूम में थी, मैंने मन में ही बोला कि गुरुपा मैं क्यों हर बार इन लोगों से सॉरी मांगूं, ये लोग क्यों नहीं मांगते। तो शाम को मैंने रात को शायद उसने मैसेज भेजा, मेरी बहन ने, गुरुपा ने सॉरी मंगवाई। सुबह मैंने देखा तो मेरी बहन ने मैसेज भेजा कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना। मैंने मतलब कि मैं ये नहीं सोचती कि मेरे फ़ोन में पहले बहुत मैसेज होते हैं, वो फॉरेन कंट्री में रहती है तो मुझे कई बार काम के मैसेज इतने आते हैं पे मेरा फ़ोन भरा ही रहता है, इसलिए मैंने बोला था। तो मैंने बोला आगे से कि आप और कुछ भी कह सकती थी, यही थोड़ा कि आपने यही बोलना था कि तुझे पागल खाने भेजना चाहिए। लोग दिवाली में अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं तो आपने मुझे कैसा गिफ्ट दिया। क्या मैं पागल खाने चली जाऊंगी तो मेरी बेटी को आप लोग ले जाना फिर फॉरेन कंट्री में। गुरुपा मुझे प्यार कोई नहीं करता, सब नफरत करते हैं मेरे साथ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता कि पिछले जन्म में मैंने पता नहीं कैसे कर्म किए होंगे कि कितनों का मैंने दिल दुखाया होगा, कितनों को मैं तकलीफें दी होगी, जो मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता, कोई भी, हर कोई मतलब निकाल के चला जाता है। अब किसी के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं है, कोई मेरा अपना नज़र नहीं आता, सिर्फ मुझे नज़र आते तो मेरे भगवान नज़र आते हैं जो आप आ गए मेरी ज़िंदगी में। मेरे गुरु नानक जी, बाबा धन धन बाबा दीप सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, जहाँ आप मुझे नज़र आते हो, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। हर रिश्तेदार है ना वो लड़ाई झगड़े, बस वो यही चाहते कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हों, इनका डिवोर्स हो जाए। जो इसके भाभी और भाई है ना वो यही चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए, हम इसकी शादी करा दें जहाँ ये चाहता है, जहाँ वहाँ हम चाहते हैं। गुरु का मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, इसकी बुद्धि अच्छी करते। बस मैंने यही आपको बोला कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, ये घर बेच दो तो हमारा और कहीं मकान ले दो, मुझे इनके पास नहीं रहना। गुरु का जो मेरे दिल में मैंने बात बोल दी, यहाँ पर मकान बेच दीजिए। ये मकान मैंने अपने गुरु नानक से मांगा था कि भगवान जी मुझे ऐसा मकान चाहिए, ऐसे कमरे होने चाहिए, वैसे ही मुझे बना के दिया मेरे गुरु नानक देव जी ने। पर मुझे यहाँ पर एक दिन भी जीना नहीं मिला अच्छी तरह।
अब मैं बोल रही हूँ आपको, मुझे इस गांव में नहीं रहना, मुझे नहीं अच्छे लगते ये लोग। आस पास के पड़ोसी लोग भी है, वो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे घुटन महसूस होती है। मेरा दिल करता कि अपनी बेटी को लेकर इस गांव से बाहर चली जाऊं। गुरुपा, मैंने यही मांगा आपसे, मुझे न्यू घर ब्लेस कीजिए, ये घर को बेच दीजिए, मुझे यहीं पर नहीं रहना। गुरुपा, मुझे घुटन महसूस होती है। बस मैंने आपसे यही बेनती है, अरदास है। मैंने अपने गुरु नानक से को भी यही बोला है, धन धन बाबा दीप सिंह के गुरु वाहिगुरु जी, मुझे और कहीं घर दे दो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। गुरुपा प्लीज ये अरदास मेरी मंजूर कर लेना प्लीज। गुरुपा, बहुत बड़ा सत्संग हो गया गुरुपा, मुझे माफ कर देना जी, कोई गलती हो गई हो, जहाँ किसी के बारे में मैंने कुछ गलत कह दिया हो। गुरुपा प्लीज मुझे माफ कर देना। आई लव यू गुरुपा, जो आप हमारी मदद करते हैं, हमारे घर में रहते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुपा, जो मन में जो भी गंदगी है गुरुपा, वो साफ कर देना। मन बहुत गंदा, नेगेटिव बातें निकलती हैं मन में, बहुत गंदी गंदी चीजें हैं जो हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। मेरी बेटी के, मेरे पति अंकल को भी बताना कि जो लोगों को तुम अपना समझ रहे हो ना, वो अपने नहीं है तुम्हारे। जो इसकी भाभियां और उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा किया मैंने उसके शरीर पर देखा गुरुपा, ऐसे भूत प्रेतों के फेस बने हुए हैं। उसके कमर के पीछे बहुत बहुत बड़े भूत प्रेतों के फेस बने हैं। गुरुपा, इसकी आंखें भी खोलना और मेरी भाई की आंखें भी खोलना कि देख, जो तेरी अपनी वाइफ है वो ही ब्लैक मैजिक कर रही है भाई बहनों के। उसने अपने पति देव को भी वश में किया हुआ कि मेरा ही रहे, मेरे गुणगान गए। तो जो मेरे पति अंकल है, वो भाभी और वो हम तीनों को मारना चाहते हैं, पर मेरे पति अंकल इनकी आंखें बंद हैं, खोल दीजिए इसकी आंखें। उनका सच जो है ना, इनके सामने जरूर लेकर आए। गुरुपा, मेरी यही अरदास है कि इनका सच लेकर आए इसके सामने कि देख, जो जिसको तुम अपना मानते हो ना, वो ही तुम्हारे दुश्मन है। गुरुपा, मेरी यही अरदास है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लखा वरी करोड़ा वरी आपकी हर वर्ड में आपकी जय जयकार हुए, देशों विदेशों में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। गुरुपा, जानवरों का भी ध्यान रखना, जो जंगलों में रहते हैं, पंछी पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना। आप ही सबके दाता हो, आप ही सबकी रोशनी हो, आप ही सबके दिए हो। किसी के घर में कोई नुकसान ना हो, किसी की बेटी का, बेटे का, किसी कोई पति अंकल किसी को दुख तकलीफ ना दे। मदर और फादर को भी ब्लेस करना, हर किसी को ब्लेस करना। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। अगले सत्संग की हम फिर तैयारी करेंगे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, मुझे आपको बताना था, जो मेरी ताया जी की बेटी है, उसका नाम दिल्ली से है, वो दिल्ली से है, तो उसके भी मदर फादर नहीं है। तो गुरुपा, मेरे धन धन बाबा दीप सिंह के आगे मैंने अरदास की थी कि गुरु जी इसका डिवोर्स हो जाए। उसके ससुराल वाले वो लोग अच्छे नहीं हैं, उसको कुछ नहीं देते बेचारी को। पहले तो मुझे पता नहीं था कि उसकी शादी हो गई। जब मैं अपने मायके में गई तो पता लगा कि उसकी शादी उसने कर ली है। तो गुरुपा, वो लोग अच्छे नहीं है, उसके ससुराल वाले। वो मुझे फोन करके बताती थी कि मुझे ऐसे तंग करते हैं, ऐसे तंग करते हैं। तो गुरुपा, उसको मेडिसिन भी नहीं लेकर देते कि उसके पेट में दर्द रहती है। गुरुपा प्लीज उसे ब्लेस कीजिए,
उसे कभी पेट में दर्द ना हो, कभी भी कोई भी उसकी दुख बीमारी तकलीफ है ना, उसे दूर कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा, मैंने आपके मैसेज उसको भेज दी थी, अभी भी मैं भेजती हूँ। पता नहीं देखती है कि नहीं देखती, कभी बार तो देखे होते, पर मुझे नहीं पता उसकी फैमिली में कौन देखता है। वो देखती है कि जहाँ उसका पति अंकल, जहाँ उनके बच्चे जो भी है उसके जेठानी के। गुरुपा, उसका भाई है एक, वो भी बीमार है, पागल खाने में है। हाँ, पागल पागल हो चुका है, पागल खाने में नहीं है, पागल हो चुका है। तो उसको बांध कर रखते हैं उसके ससुराल वाले। गुरुपा, उस बच्ची का ना कोई भी नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई उसे पूछता नहीं है मायके में क्या है, कोई भी है, चाचे ताए कोई नहीं पूछता। सब उसको गालियां निकालते हैं, सिर्फ जमीन का पवाड़ा है सारा। उसकी बेटी की जमीन है थोड़ी बहुती। सभी चाहते हैं कि कोई सब कहते हैं कि कोई कहता मुझे मिल जाए, मायके में भी चाचे ताए कुछ कहते हैं कि मुझे मिल जाए, कोई कहता मुझे मिल जाए। गुरुपा, प्लीज़ उसकी ज़मीन उसे देना, उसके भाई को देना। उसके जो ससुराल वाले हैं ना, उसने फ़ोन किया था ताया चाचा जी के घर में कि मेरी ज़मीन जो है मेरे ससुराल वालों ने धोखे से ले ली है। तो मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारी ज़मीन ना तुम्हारे नाम लिखा देता हूँ। उसका पति अंकल बोलता था मेरी बहन को, लेकिन उन लोगों ने धोखा किया उसके साथ, बेचारी के साथ। उन लोगों ने ज़मीन जो है वो अपने नाम करा ली। उसको पंजाबी नहीं आती गुरुपा, उसे हिंदी आती, उसको पढ़ना नहीं आता। तो गुरुपा प्लीज़, पता नहीं क्या है उसके पीछे के भाई बहन के पीछे क्या किसी ने लगा दिया। पहले शादी की तो पहले भी ऐसा ही मिला था उसे, वहाँ पर डिवोर्स किया उसके पापा ने। अब उसकी ना मदर है ना फादर है। जो एक बहन थी वो भी चली गई दुनिया से, जो भाई है वो भी पागल है। पता नहीं क्या किसी ने कर दिया। उसकी भाभी है, मतलब कि पूछती नहीं है, उसने भी केस लगा रखा है जमीन का। गुरुपा, उसकी बहन ही है जो उसकी केयर करती है अपने ससुराल वालों में, पर वो बहुत दुखी करते हैं उसको, बहन को भी भाई को भी। गुरुपा प्लीज़ उसको ब्लेस करना। गुरुपा, मैंने धन धन बाबा दीप सिंह को अरदास की थी। मेरे बाबा दीप सिंह जी ने मतलब के उसका डिवोर्स भी करवा दिया था। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ ताया जी के घर में। वो फिर अपने पति अंकल को फ़ोन किया डिवोर्स देने के बाद, जिस दिन आज डिवोर्स हुआ ना, रात को फ़ोन करके फिर वहाँ चली गई। गुरुपा, उसका घर कोई नहीं है। वो यही सोचती कि जे मैं यहाँ पर रहूँगी चाचे ताई के घर, यहाँ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। पता नहीं क्या उसके मन में आया, फिर चली गई। जिस दिन डिवोर्स दिया उस दिन ही चली गई और वो लोगों ने उसकी ज़मीन ले ली है। गुरुपा प्लीज़ उसे निकालिए यहाँ से, वो लोग अच्छे नहीं हैं गुरुपा। और मैं रोती थी अपने दादर बाबा जी के, मैं तो इंसान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो आप ही हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा। और आपने मुझे बोला था, मैसेज दिया अगली बार कि तुम रो मत, तेरे गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। गुरुपा, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ था कि आपने बोला था गुरुपा, मेरे धन बाबा दी सिंह मुझे दर्शन देते रहे कि मैं तुम्हारे साथ ही, जिधर जिधर रिक्शा जाता था मेरे धन बाबा दी सिंह मेरे साथ ही थे। मैंने देखा पूरे बाजार में मेरे धन बाबा दी सिंह मेरे साथ साथ, रिक्शे के साथ साथ मोपड़ थी उनकी। मुझे पता था कि यही मेरे धन बाबा दी सिंह जी हैं। मेरे धन बाबा दी सिंह ने उसी दिन मैंने बोला था कि गुरुपा धन बाबा दी सिंह जी, इसका आज ही डिवोर्स हो जाए। मेरे को रोज रोज मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं कैसे इसे मतलब कि लेकर रोज आऊंगी, क्या करूंगी कि मैं तो खुद भी बीमार रहती हूँ, क्या करूंगी, मैं घर में अकेली हूँ, मेरी कौन सी मदर है कि जो मेरा काम नहीं पड़ना। तो पर मेरे बाबा दीप सिंह जी ने ऐसी मेहर की थी कि जो पुलिस वाले थे उनके अंदर बस कर उसी दिन उन्होंने तलाक करवा दिया। हमारे हक में बात हुई, डिवोर्स भी हो गया। पता नहीं गुरुपा उसके मन में क्या था, क्या उसके दिमाग में आया, क्या मतलब कि वो फिर डिवोर्स, जैसे आज आज ही डिवोर्स हुआ है तो आज ही रात को चली गई उसे फ़ोन करके। गुरुपा, वो बहुत तंग करते हैं मेरी बहन को, अच्छा नहीं समझते वो लोग, कोई मेडिसिन नहीं लेकर देते, कहीं लेके आते जाते नहीं है उसे। गुरुपा, वो खुद भी वहाँ पर रहना नहीं चाहती,
वो खुद भी बोलती है कि मैं वहाँ पर नहीं, पर उसका कोई घर नहीं है गुरुपा, ना ही उसके मदर फादर है, ना ही उन उन दोनों बच्चों को कोई पूछता, कोई चाचा ताया नहीं पूछता, हर कोई उनको गालियाँ निकालते हैं, नफ़रत करते हैं। गुरुपा आप ही उसके मदर और फादर हो। गुरुपा प्लीज़ आपके आगे अरदास है, हाथ जोड़कर बेनती है गुरुपा, उन बच्चों दोनों को वहाँ से निकाल दो, उनका घर भी बना दो गुरुपा, उसके भाई को अच्छा कर दो, ठीक कर दो। गुरुपा जो उन उन लोगों ने धोखे से ली है ना ज़मीन, उसकी वापस करा दो। गुरुपा नाक रगड़ कर माफ़ी माँगे वो लोग अच्छे नहीं हैं गुरुपा, वो इतना गलत बोलते हैं, इतनियाँ मुझे उन लोगों ने मुझे भी बहुत गालियाँ निकाली थी गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उसका डिवोर्स हो जाए दोबारा गुरुपा, वो उसके लायक नहीं है वो। आग आगे आप जानते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है ना आप वही करो गुरुपा। मैंने आपसे बहुत बारी अरदास की गुरुपा, पहले मुझे फ़ोन करती थी, अब पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन करती, वो मेरा ही कसूर निकालती है। उसको पता है, उसके जो ससुराल वाले, मुझे पता है मेरी बहन गलत नहीं है, जो उसके ससुराल वाले बोलते हैं ना वो बेचारी वैसे ही करती है, जो ना करे तो वो मारते पीटते हैं। साथ में बैठकर फ़ोन करवाते हैं कि ये बात कह, ये कह, ये उसको बहुत मारते हैं गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा उसको वहाँ से निकाल दो। गुरुपा उसका गाँव में, उसकी ज़मीन में उसका घर बना दो, दोनों को ब्लेस कर दो, उसको भाई को ठीक कर दो गुरुपा। आप तो गुरु नानक ही हो, मुझे तो गुरु नानक ही नज़र आती हो आप, कि प्लीज़ गुरुपा मेरी बहन की रक्षा करना, मेरे भाई को छुड़वाना उन लोगों से। जो भैंसों का कमरा होता है ना, जहाँ पर भैंस रखी होती है वहाँ ही उसे सुलाते हैं, उसकी बहन बोलती है। ठंड में भी भैंसों के बीच सुलाते हैं उसे, दूध भी नहीं देते रात को पीने के लिए, 3 ही रोटियाँ देते हैं उनको खाने के लिए। वो तो 7-8 फुलके खाता है गुरुगर। हमने उसको मनुष्यता की सेवा वाले जो गुरप्रीत सिंह है वहाँ पर लेकर गए थे, वहाँ उसने 8-9 फुलके खाए थे, रोटी खाई थी, इतना अच्छी उसकी फेस हो गया से चमकता था। मेडिसिन ना उसे मेडिसिन दिवाते हैं, ना उसे अच्छी तरह रोटी देते हैं गुरुपा, मंजे पे बिठाकर ऊपर संगल बांधा हुआ है, ऐसे ही उसे रखा है गुरुपा। इस बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरुपा, मैं आपके फ़ोन में उस बच्चे की तस्वीर डालूँगी, प्लीज़ उसे ब्लेस कर दो। प्लीज़ गुरुपा दोनों बच्चों को वहाँ से निकाल दो गुरुपा, उनकी ज़मीन भी उन लोगों ने बेचकर सभी यही कहते हैं कि बच्ची ज़मीन ले ली, इनको बच्चों को मार देंगे वो लोग। उनको पता है इनके पीछे कोई नहीं है, कोई चाचा ताया नहीं है, सब गालियाँ निकालते हैं गुरुपा, प्लीज़ उन बच्चों का ध्यान रखना। गुरुपा उस बच्ची का डिवोर्स दिलवा दो, वो लोग अच्छे नहीं हैं। वो बिल्कुल भी उसका मान-सम्मान नहीं करते, उसका बेबी भी नहीं है, ना ही उसको मेडिसिन, पेट दर्द की नहीं मेडिसिन दिवाते, तो बच्चे की कहाँ से ऐसे ही रखेंगे उसे। गुरुपा जितनी भी पेमेंट है ना, मेरी बहन बोलती है कि वो अपनी बड़ी भाभी को देता है, उसका आदमी जो शराबी किताबी है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा उसे वहाँ से निकाल दीजिए गुरुपा। मैं अरदास करूँगी कि मेरी बहन का फ़ोन आ जाए गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि मुझे फ़ोन करे वो अपने मामा जी से भी बात करें गुरुपा, प्लीज़। जो उसकी मौसी की बहनें हैं ना, वो भी उसे मिले गुरुपा। वो रोती हैं कि जो वो मेरी उसकी मौसी की बहनें हैं ना, वो इसे मिलती नहीं है गुरुपा, वो भी बात करें उनसे। उसकी मम्मी और उसकी मौसी एक ही घर में थे, मेरे ताया जी के घर में, एक दोनों बहनें एक ही घर, उनके बच्चे हैं ये गुरुपा। प्लीज़ उसकी जो 2 बहनें हैं ना, उनकी वो मौसी भी नहीं है, मौसा भी नहीं है इस दुनिया में, वो भी आपके चरणों में चले गए हैं गुरुपा। उनकी बहनों को भी मिलाना इसे, तो गुरुपा इसका डिवोर्स दिवा दें, उसकी ज़मीन उसे मिल जाए, जिसका हक है ना उसे दीजिए गुरुपा। वो बच्चा क्या करेगा, कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ क्या करेंगे वो दोनों बच्चे जे अगर उन लोगों ने बाहर निकाल दिया गुरुपा, प्लीज़। वो लोग अच्छे नहीं हैं गुरुपा, वो रोती रहती है, किसको बताए गुरुपा, पता नहीं उसके पास फ़ोन है या नहीं, या खो लिया, छीन लिया उसने, क्या पता, हमें नहीं कुछ भी पता गुरुपा। मैंने काफ़ी बारी आपके स्टेटस भेजे है, सॉरी आपके सत्संग भेजे है, काफ़ी बारी मैंने मैसेज भेजा, पता नहीं देखती है कि नहीं देखती, मुझे नहीं पता गुरुपा। प्लीज़ उसका फ़ोन आ जाए, मेरे साथ बात करे गुरुपा, प्लीज़ आप
आप ही मेरी मदद कर सकते हो गुरुपा। मैंने उनके मामा जी को भी नंबर दिया, उसको अपने पहले मामा जी के साथ भी बात करती थी, अब नहीं करती। हमें यही डर है कि पता नहीं कैसे उसको रखा है वहाँ पर, क्या कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। गुरुपा प्लीज़, बहुत तंगी देते हैं उसे, उसकी सास, उसका ससुर, जो भी है घर में, जो उसकी भाभी है, जो उसके भाई हैं, उसकी जेठानियाँ। गुरुपा प्लीज़, उस बच्चों का कोई नहीं है, कोई मदर फादर नहीं है, कोई उनको बच्चों दोनों को कोई नहीं चाहता। सब कहते हैं कि ये मारी जाएं, जमीन दे जाएं, मर जाएं। ताए चाचे यही बोलती हैं कि जमीन दे जाएं तो मर जाएं। गुरुपा प्लीज़ उन बच्चों की मदद कीजिए। आप ही उसकी मदर और फादर हो, आप ही उसे ब्लेस कीजिए। आप ही गुरुपा उसे दर्शन दीजिए कि उसका विश्वास हो जाए आपसे। गुरुपा उसके भाई को ब्लेस कर दो। वो जो बांधा हुआ ना उन लोगों ने संगल से, उसका संगल जो खुला दो गुरुपा। वो थोड़ा बहुता जो दौड़ता भागता है ना, वो ना दौड़े, बस उसे ब्लेस कर दो, उसको ठीक कर दो। आप ही उसके डॉक्टर हो गुरुपा, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हो। मैंने सुना है आप हर चीज़ आपके हाथ में है गुरुपा। प्लीज़ आप उन दोनों बच्चों को अपनी शरण में ले लो गुरुपा। गुरुपा प्लीज़, आप ही मदर फादर हो। मैंने सौंप दिया आपको उन दोनों बच्चों को। मैंने जब उसका डिवोर्स करवाया था अपने गुरु नानक देव जी को, गुरु गोबिंद सिंह को, बाबा दीप सिंह को बोलकर, वो उसके ससुराल वाले मेरे पीछे पड़ गए, मेरे मायके वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। जो मेरे ताया चाचा जी है ना, वो मेरे पीछे पड़ गए हैं कि हाँ तूने क्यों डिवोर्स दिवाया, तूने क्यों इसी उसे निकाला। इन दोनों को मर जाना चाहिए वहां पर। बेटे को तो नहीं बोलते पर बेटी को बोलते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, पता नहीं क्या उसके पीछे किसी ने लगा रखा है, ब्लैक मैजिक क्या उसके माइंड में चलता है। गुरुपा प्लीज़ देख लो, वो आपके बच्चे हैं गुरुपा। मैं अपने सत्संग को वहीं विश्राम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, लखा लखा वारी करोड़ा वारी आपने मुझे सत्संग कराने की अकल दी गुरुपा। आप मुझे हमेशा बोलते कि पुत्र शुक्राना कर, देर मत कर, शुक्राना कर। जो आपकी ब्लेसिंग है वो शुक्राने से मिल जाती है गुरुपा। मुझे मत देना, उसे दे देना। वो मेरी बहन बहुत दुखी है। मेरा ब्लैक मैजिक बंद कर दो, जो मेरे हिस्से की ब्लेसिंग है उसे दे दो गुरुपा। वो मेरी बहन बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। वो इतना उनसे काम लेते हैं ना कि गाँव उनको दिल्ली के बच्चों को क्या पता गाँव के कामों का कैसे करना, फिर भी वो सीख गई है उनके काम। पर वो बहुत तंग करते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, कुछ लेके नहीं देते, कहीं घुमाने के लिए नहीं लेके जाना, मायके ताए चाचे के घर नहीं आने देते। ताए चाचे भी वैसे, इनको भी ब्लेस कीजिए कि उस बच्ची के पीछे जाएं, उनको पता हो कि हाँ इसके पीछे कोई आता है। सब डरते हैं, जाते नहीं, जैसे कि वो लोग भूत प्रेत हैं। वो अपने आप को बदमाश कहते हैं गुरुपा, वो कहते हैं हम लोग बदमाश हैं, ऐसे डराते हैं वो ससुराल वाले। तो ये लोग जो ताए चाचे हैं उनके पास नहीं जाते कि वो कुछ भी कर देंगे हमें। गुरुपा प्लीज़ मेरे ताए चाचों को भी ब्लेस करना, इस बेटी को अच्छे आप प्यार से रखो, उनके पीछे फ़ोन करो, उनको पता लगे कि हाँ इसके पीछे कोई है। गुरुपा प्लीज़ इन लोगों को, इनकी जो बुद्धि है ना भ्रष्ट हो गई है ना, वो अच्छी कर दो मेरे ताए चाचे की, कि उसके घर जाएं, उसको फ़ोन करें, उसको प्यार करें, उसको किसी को पता लगे ससुराल वालों के कि हाँ इसके ताए चाचे हैगे हैं। हर कोई उसकी ज़मीन को गुरुपा वो रोती है कि मेरी ज़मीन छीन ली है इन लोगों ने। गुरुपा प्लीज़ उसे ब्लेस कीजिए, उनकी जो ज़मीन है उनको दीजिए, उस बच्ची को मिले, उसके भाई को मिले, उसकी भाई का हक है वो, इन लोगों का नहीं हक है। ये लोग जानबूझ के बच्चों को तंग कर रहे हैं। उसके भाई को ब्लेस कर दो भाई। गुरुपा प्लीज़ उसको ठीक कर दो, ठीक कर दो गुरुपा। आप तो सब तो बड़े डॉक्टर हैं, आप तो भगवान है, मेरे गुरु नानक देव जी हैं आप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लखा करोड़ा मरी शुक्राना आपकी हमेशा जय जयकार होए ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे सत्संग करवाया। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना।
और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।